हेलो एवरीवन, वेलकम इन एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड। और गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या भाई, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। कि आप एल्डिहाइड्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। ठीक है गाइस, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एल्डिहाइड्स के हम इन 4 तरीकों से पढ़ेंगे भाई। पहला है फ्रॉम अल्कोहल्स, अल्कोहल से बनाएंगे एल्डिहाइड को, तैयार करेंगे भाई इसको। ठीक है, अल्कोहल रिएक्टेंट की फॉर्म में लेंगे, कुछ कंडीशन अप्लाई कर देंगे, एल्डिहाइड बन जाएगा। ऐसी क्या कंडीशन अप्लाई करूं मैं अल्कोहल पे कि एल्डिहाइड बन जाए, बताइए। ऑक्सीडेशन करवा दो भाई, क्या करवा दो, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो भाई ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, एल्डिहाइड बनेंगे। ठीक है, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनाएंगे, रिडक्शन करवा दो कार्बोक्सिलिक एसिड का, एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, रिडक्शन बाय रिडक्शन। ओके, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन से भी बना सकते हैं, कहीं ना कहीं OH 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 ग्रुप जुड़ेगा, कैसे भी जुड़े, चाहे पानी का जुड़ना। हाइड्रोकार्बन से क्या बन जाएंगे, एल्डिहाइड्स। ठीक है, और फ्रॉम जैम, जैम जीनियस है आप, डाइहैलाइड्स से हम क्या करेंगे भाई, एल्डिहाइड्स को बनाएंगे। ठीक है गाइस, पहले मैं आपको वो मेथड्स पढ़ाऊंगा एल्डिहाइड प्रिपरेशन करने के जो आपके एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स में, सीबीएसई में, एचबीएससी में और इवन नीट और जेडबल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन के दौरान कुछ स्पेशल नेम रिएक्शन आती है। कौन कौन सी है वो देख लो भाई। रोजेनमुंड रिडक्शन, मुंड मुंड रोजेनमुंड रिडक्शन। ठीक है, मुंडे रिडक्शन। ओके, स्टीफन, स्टीफन रोबोट, स्टीफन रिडक्शन के एक रिबेल, रिबेल मूवी में है स्टीफन, स्टीफन रोबोट। ठीक है, वहां पे स्टीफन रिडक्शन पढ़ेंगे। इटार्ड रिएक्शन पढ़ेंगे, गैटरमैन कोच रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, राइमर टाइमन रिएक्शन पढ़ेंगे। क्या बात है, गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन पढ़ेंगे। देखो ये गैटरमैन कोच रिएक्शन है, कोच को हटा देंगे, खुद काम करेंगे। क्या भाई, गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन। ओके, और एक होगी भाई वैकर प्रोसेस। ठीक, इसके अलावा गाइस एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन में हम कुछ स्पेशल रिएजेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, जो है पीसीसी, पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, पाइरिडिनियम डाइक्रोमेट, पीडीसी। ओके, जोन्स रिएजेंट, मैग्नीज ऑक्साइड 573 केल्विन टेम्परेचर पे, कॉपर का यूज करेंगे 573 केल्विन टेम्परेचर पे, ओजोन सेकंड स्टेप में यूज करेंगे, फिर जिंक का ओजोनोलाइसिस करवाएंगे, KMnO4 के साथ एसिडिक और बेसिक कंडीशन में ऑक्सीडेशन करवाएंगे, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट, इसका इस्तेमाल भी ऑक्सीडेशन में करते हैं, ताकि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके हम एल्डिहाइड बना सके। तो गाइस, इन रिएजेंट्स की जो भी रिएक्शंस हैं वो हम पहले अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि यही तो है मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस। ठीक है, और ये नेम रिएक्शन एल्डिहाइड की प्रिपरेशन में हम स्टार्टिंग में ही पढ़ लेंगे। यानी जो रिएक्शन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैक्सिमम चांस है एग्जाम से पूछे जाने के, वो हम पहले अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो गाइस चलिए शुरू करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स बिना किसी देरी के। गाइस, हमारा पहला मेथड एल्डिहाइड्स को प्रिपेयर करने का है रोजेनमुंड रिडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसलिए हम इसको याद करेंगे, मुंड मुंड मुंड, मुंडे रोजेनमुंड रिडक्शन। क्या होगा इसमें, गौर से देखिएगा। सिंपली ये बताओ, ये आपके सामने क्या दे रखा है भाई, कॉमनली एसिड क्लोराइड है, क्या है,
एसिड क्लोराइड। ये आप कह सकते हैं असाइल हैलाइड ग्रुप है। ये क्या है? असाइल हैलाइड ग्रुप। अगर यहाँ पे OH होता तो एसिड बन जाता, OH हटा दिया, क्लोरीन लगा दिया तो क्या बन गया? एसिड क्लोराइड। ठीक है। अगर मैं इसका रिडक्शन करवा दूं, क्या करवा दूं? रिडक्शन, हाइड्रोजन का यूज कर लूं, ठीक है, क्या होगा? सिंपली ये क्लोरीन बाहर चला जाएगा एक हाइड्रोजन के साथ, माइनस में निकल गया क्या? HCl, और ये हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन गया भाई। ये तैयार है हमारा एल्डिहाइड। ठीक है। बट अगर इस हाइड्रोजन ने फिर से रिएक्शन कर ली तो क्या होगा? फिर से हाइड्रोजन रिएक्शन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। यहां पे H, यहां पे H, क्या होगा? R सिंगल बॉन्ड C के ऊपर OH, ठीक है, नीचे H, यहां पे H, एक हाइड्रोजन, एक यहां हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, एक यहां हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा? अल्कोहल्स। पर हमें क्या प्रिपेयर करने हैं? एल्डिहाइड। ठीक है। अगली बात भाई, हाइड्रोजन को कुछ कैटलिस्ट भी तो चाहिए, तो ध्यान रखिएगा गाइस, क्या हम इस्तेमाल करते हैं? पैलेडियम कैटलिस्ट का, जिसके ऊपर, जिसके साथ बेरियम सल्फेट का यूज करते हैं भाई। किसका यूज करते हैं? बेरियम सल्फेट। ठीक है। जो पैलेडियम मेटल है यहां पे कैटलिस्ट का काम कर रही है। ओके। अगर आपने इस कंडीशन में एसिड क्लोराइड का हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन करवा दिया तो बनेगा एल्डिहाइड। ठीक है। फिर अगेन यही कंडीशन तो है ही यहां पे भी, क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? अल्कोहल। अब हम इसको कैसे रोकें? गाइस हम क्या करते हैं, यहां पे सल्फर का यूज कर लेते हैं। सल्फर एज ए पॉइजन काम करती है, आगे इस हाइड्रोजन को जुड़ने नहीं देती है इसके साथ, इस एल्डिहाइड के साथ, और रिडक्शन नहीं हो पाता है। आप सल्फर की जगह और क्या यूज कर सकते हो? क्विनोलाइन, क्विनोलिन। सल्फर और क्विनोलिन इस रिडक्शन को पॉइजन कर देंगे, रोक देंगे, किस लेवल तक? एल्डिहाइड लेवल तक। और अगर आपने सल्फर क्विनोलिन मिला दिया तो एल्डिहाइड बनेगा गाइस, अल्कोहल नहीं बनेगा। ठीक है। एग्जामिनर आपसे यही तो क्वेश्चन पूछता है कि आप रोजरमंड रिडक्शन में अल्कोहल बना लेते, क्यों नहीं बना पाए? केवल एल्डिहाइड तक ही क्यों रुक गया आपका रिडक्शन? तो आप बताएंगे उनको कि सर हमने ये जो पैलेडियम और बेरियम सल्फेट का कैटलिस्ट काम कर रहा है, जिसे हम कहते हैं लिंडलर्स कैटलिस्ट। ठीक है, ये है ना, सल्फर और क्विनोलाइन द्वारा इसको हम, इसकी एक्टिविटी को कम कर देते हैं। अब ये जो पैलेडियम है स्ट्रॉन्गली रिडक्शन नहीं करवा सकता, हाइड्रोजन नहीं जुड़ पाएगा किसके साथ? एल्डिहाइड के साथ, और बच जाएगा एल्डिहाइड का रिडक्शन। ठीक है। ओके, हो गया भाई। तो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, सल्फर और क्विनोलाइन का क्या काम है रोजरमंड रिडक्शन में? क्या काम है? अल्कोहल्स में न बदलने देना, किसको? एल्डिहाइड्स को, यानी कि टू प्रिवेंट एल्डिहाइड रिडक्शन इनटू अल्कोहल्स। ठीक है। अगली बात, एक एग्जांपल लेके बताओ। लो भाई, ये क्या है? गौर से देखो, ये क्या है? दिस इज इथेनॉल। ये तो पहले ले लिया, नहीं, यहां पे Cl लो। क्या नाम है इसका? 1,2 इथेन। ये क्या है? एसिड हैलाइड, इथेन ऑयल क्लोराइड, इथेनॉयल क्लोराइड। ठीक है भाई, डन। एसिड क्लोराइड का नाम है भाई इथेनॉयल क्लोराइड। ठीक है। इसका आपने क्या किया? रोजोनियम रिडक्शन, ये कंडीशन है तो क्या हो जाएगा? रोजोनियम रिडक्शन होगा। हाइड्रोजन के साथ क्या लेंगे आप? पैलेडियम विद बेरियम सल्फेट,
साथ में डालेंगे क्या, सल्फर, और या इसकी जगह क्विनोलाइन डाल सकते हो। क्या होगा, ये Cl बार इस पे आ जाएगा, क्या बनेगा भाई, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, क्या बन गया, इथेनल। तो इस तरीके से आप इथेनॉल क्लोराइड से इथेनॉल बना लेंगे। गाइस इथेनॉल का कॉमन नेम क्या है, एसिटल्डिहाइड, ठीक है, डन, बन जाएगा। ओके गाइस, अगर आपने यूज कर लिया एरोमेटिक एसिड हैलाइड, ये बेंजीन, इसके साथ C डबल बॉन्ड OCl, बेंजोइल क्लोराइड का यूज कर लिया, अगेन इस कंडीशन में क्या होगा, ये क्लोरीन हटेगा, माइनस में Cl, एक H के साथ क्लोरीन चला जाएगा, एक H बचेगा, क्या होगा, ये बेंजीन, इसके साथ ये C डबल बॉन्ड O और ये H, क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा भाई। सल्फर और क्विनोलेन, पैलाडियम विद, ये कंडीशन है भूलें, बेरियम सल्फेट, सल्फर और क्विनोलाइन के साथ, नहीं भूलना है आपको, ठीक है, नहीं भूलेंगे तो क्या बना लोगे, नहीं भूलोगे तो बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड, क्या यूज करें, रोजनमून रिडक्शन, डन। अगर आपने सल्फर नहीं डाला तो क्या होगा, क्या होगा, ये H, यहां पे H, क्या, बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। पर आपको अल्कोहल नहीं बनाना है, इसलिए हम सल्फर डालेंगे डालेंगे। तो क्या समझ में आया इस रिएक्शन में, सर रोजनमून रिडक्शन समझ में आ गई, अरे क्या समझ क्या आया, क्या समझ में आया कि आप एलिफेटिक एल्डिहाइड बना सकते हो रोजनमून रिडक्शन से, हाँ, एरोमेटिक एल्डिहाइड भी बना सकते हो क्या, हाँ, बेंजल्डिहाइड एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ये एलिफेटिक एल्डिहाइड, दोनों बना सकते हैं एल्डिहाइड, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो एलिफेटिक भी बना लोगे और एरोमेटिक भी, हाँ, कीटोन बना सकते हो क्या इस मेथड से, ये बता दो मुझे। नहीं बना सकते, नहीं बना सकते आप कीटोन इस मेथड, ठीक, क्यों नहीं बना सकते, देखो एसिड क्लोराइड Cl, यहाँ पे इस तरफ भी तो क्या होना, He आ सकता है ना, He जुड़ेगा यहाँ पे, CH3 जुड़ता तब बनता ना कीटोन, ये H जुड़ेगा तो केवल एल्डिहाइड बनता है इस मेथड से, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और खास बात है इस मेथड की, क्या, आप इस मेथड से फॉर्मल्डिहाइड नहीं बना सकते, फॉर्मल्डिहाइड के लिए क्या चाहिए, C डबल बॉन्ड OCl, ये वाला क्लोराइड चाहिए, और गाइस ये COHCl क्या होता है, अनस्टेबल, ये ब्रेक कर जाएगा CO और HCl में, तो ये रिएक्शन होने से पहले ये बेचारा लिंडलर कैटलिस्ट आएगा, उससे पहले लिंडलर्स कैटलिस्ट आएगा, उससे पहले क्या होगा, ये पहले ही CO और HCl बना लेगा, तो क्या एल्डिहाइड बन ही नहीं पाएगा, अनस्टेबल होता है फॉर्मल्डिहाइड। तो वाया रोजनमून रिडक्शन आप कौन से एल्डिहाइड को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। आईयूपीएसी नेम बताइए क्या है, मिथेनल, ठीक है, मिथेनल के, और कीटोन नहीं बना सकते हैं आप इस मेथड से, ओनली एल्डिहाइड बना सकते हैं वाया रोजनमून रिडक्शन। गाइस होप्स आपको समझ में आ गया होगा क्या है रोजनमून रिडक्शन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन के लिए आप क्या करेंगे, देख लेंगे कैसे लिखोगे, ऐसे लिख देना, ये डेफिनेशन रोजनमून रिडक्शन की, ये एग्जांपल के साथ, ठीक है, ओके। गाइस अब अगर मान लो कोई कन्वर्जन आ जाए, कन्वर्ट इथेनॉल क्लोराइड इनटू एल्डिहाइड यानी इथेनॉल, तो ध्यान रखिएगा रोजनमून रिडक्शन का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है, ओके। और दिस बेंजोइल क्लोराइड इनटू बेंजल्डिहाइड, रोजनमून रिडक्शन का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। होप्स आपको समझ में आ गया है। तो चलिए नेक्स्ट रिएक्शन, सेकंड मेथड ऑफ एल्डिहाइड प्रिपरेशन इज स्टीफन रिडक्शन। गाइस डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डिस्क्राइब ब्रीफली स्टीफन रिडक्शन, कैसे करेंगे, क्या होता है इस रिएक्शन में। गाइस एक बात नोट कर लीजिए भाई, कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन हो, रेसिपी को न भूलें, RCP रेसिपी, रिएक्टेंट से किसी कंडीशन पे बनेगा पी प्रोडक्ट। स्टीफन रिडक्शन का रिएक्टेंट कौन होता है, नाइट्राइल कंपाउंड, नाइट्राइल फैमिली, क्या है ये,
1 2 क्या है भाई, इथेन नाइट्राइल। ठीक है, अब इथेन नाइट्राइल के साथ से हम क्या बनाते हैं भाई, ये टक 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 होगा, इथेनल क्या बनेगा, इथेनल क्या बनेगा, इथेनल क्या बन गया, एल्डिहाइड। ये क्या क्या करेंगे, इसका मतलब इस नाइट्रोजन को उठाएंगे, बस यहां पे पंगे लाएंगे हम। कैसे ला सकते हैं पंगे, कब बोलेंगे स्टीफन रिडक्शन। गाइस नाइट्राइल का क्या करवाएं आप, पहले करवाओ पार्शियल रिडक्शन नेसेंट हाइड्रोजन के साथ विद HCl, HCl के साथ, HCl की प्रेजेंस में। HCl को किसके साथ लेंगे, और स्टेनस क्लोराइड SnCl2, ये इसकी प्रेजेंस में लेंगे। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 290 से 295 केल्विन टेम्परेचर पे करवाते हो भाई। क्या होगा गाइस, जब आप SnCl2 और HCl लेते हैं तो ध्यान दीजिए, पहले एक बात बताता हूं आपको। ये हमने क्या किया, SnCl2 प्लस इसके साथ HCl लिया, 2 मोल लेते हैं हम HCl की, तो SnCl4 बनता है। क्या बनता है, SnCl4। ये 2 SnCl4 बनेगा, इसलिए हमें 2 HCl, 2 Cl चाहिए और 2 Cl यहाँ पे। ठीक, 2H प्लस रिलीज हो जाता है नेसेंट हाइड्रोजन। और आपको पता है कि नेसेंट हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव होता है, जल्दी रिडक्शन करेंगे, तो नाइट्राइल का जल्दी रिडक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो ये जो HCl ले रखा है हमने साथ में SnCl2 के साथ, गाइस यही कंडीशन है, SnCl2 विद HCl। ठीक है, स्टेनस क्लोराइड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये स्टेनस क्लोराइड SnCl2, स्टेनस क्लोराइड याद रख लेंगे, स्टीफन स्टेनस स्टीफन रिडक्शन। ठीक है, ओके। 2 हाइड्रोजन से क्या होगा गाइस, ये एक बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन यहां पे, देखो क्या बना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH। ठीक, साथ में क्या, HCl, ये HCl जुड़ जाएगा भाई साथ। अब जब एक नाइट्रोजन के ऊपर एक हाइड्रोजन है ना, तो इसे कहते हैं आइमाइन। क्या कहते हैं भाई, आइमाइन। ये क्या बन जाता है, ये कंपाउंड ये बन जाता है गाइस, यहां पे आपने इथेन नाइट्राइल, मैं कह सकता हूं ये ग्रुप एसिड ग्रुप होता है, एसिटिक एसिड का, CH3C डबल बॉन्ड OCH। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो हम इसे कहते हैं एसिटल्ड आइमाइन विद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब इसका क्या करें गाइस, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओ विद बॉइलिंग वाटर, तो आप यहां यूज करेंगे बॉइलिंग वाटर, उबलता हुआ पानी डाल देना, टक टक टक, क्या होगा, उबलते हुए पानी डालने से देखना क्या होगा भाई, देखना ये जो दोनों बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। अच्छा, ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक होगा। अच्छा, देखो भाई उबलते पानी में क्या होगा, H प्लस और क्या होगा, OH माइनस। ठीक है, सोचो ये कार्बन कार्बन और नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन में क्या चार्ज, नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। ठीक है, अब H प्लस कहां जोड़े, माइनस पे, एक पे जोड़ दिया, एक बॉन्ड ब्रेक किया, H यहां OH यहां। ठीक है, दूसरा बॉन्ड ब्रेक किया, H यहां OH यहां, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो गए, ये अमोनिया अलग HCl अलग, क्या बचा देख लो भाई, CH3 सिंगल बॉन्ड CH OH OH, H में नीचे दिखा रहा, ये बचा। यानी जब ये डबल बॉन्ड टूटा तो 2 OH इस कार्बन पे आ गए, क्यों, कि OH के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज, जुड़ जाएंगे। नाइट्रोजन पे नेगेटिव है तो इस पे हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे भाई। ठीक है, अब एक कार्बन पे गाइस 2 OH होते हैं अनस्टेबल, आपस में लड़ाई करते हैं, बोलते हैं हम तो कुछ निकालेंगे, तो ये पानी निकाल देते हैं H2। क्या बना, CH3
सिंगल बॉन्ड सी, एक क्या है एच, इस ऑक्सीजन के साथ क्या रह जाएगा डबल बॉन्ड ओ। इथेनल और एसिटाल्डिहाइड बन गया इथेन नाइट्राइल से। तो कह रहे आप वो कन्वर्ट इथेन नाइट्राइल इनटू इथेनल, कैसे बदलेंगे? वाया दिस स्टीफन रिडक्शन और एसिटल्डिहाइड, ठीक है हो गया। क्या ये रिएक्शन केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड बनाती है क्या? नहीं, ये एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ एरोमेटिक एल्डिहाइड, सेम कहानी इसके साथ होगी भाई। सेम पहली कंडीशन ये लगाओगे, ये क्या है बेंजोनाइट्राइल, दिस इज बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल की रिएक्शन जैसे ही आप 2H दिस SnCl2HCl के साथ करवाएंगे तो दोनों ऐसे नाइट्रोजन निकलेंगे, एक H यहां एक H यहां, ठीक है। फिर साथ में HCl जुड़ जाना है, डन। फिर अगले स्टेप में बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके जैसे H छूटा, ठीक है, दोनों बॉन्ड ब्रेक कर जाएंगे, यहाँ पे 2 OH आएंगे, डन। पानी निकलेगा, यानी सीधी भाषा में क्या भाई, ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा, यहाँ पे क्या है एक H। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो थोड़ा सा जाके, C डबल बॉन्ड OH बन गया। ये क्या आपने तो कुछ किया भी नहीं, बना दिया। आराम से देख लो भाई, क्या हम ही बना रहे हैं, हम ही बनाने वाले हैं। कर लो, लो C ट्रिपल बॉन्ड N ले लो नाइट्राइल, ठीक है। मुझे क्या एक स्टेप फालतू कर लेते हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़ गए तो समझ आएगी, ये कंडीशन यहाँ टेक दो, 2H आ जाए आगे, ठीक है। लो 2H क्या करें, अटैक करवा दें ये बेंजीन, टक 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 टक, ये C ट्रिपल बॉन्ड N। अब देखो ये बॉन्ड ब्रेक किया, एक हाइड्रोजन इस पे जुड़ा, एक हाइड्रोजन इस पे जुड़ा। अब अगर आपको ये कहानी समझ आ गई है तो बॉइलिंग हाइड्रोलाइसिस होगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव, दोनों OH इस कार्बन जुड़ जाएंगे, 2OH टक 2OH टक, NH के साथ ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, इस पे हाइड्रोजन इस पे हाइड्रोजन, तो अमोनिया बाहर, ओके। ये OH और OH वाटर बाहर, देखो गौर से, ये वाला बॉन्ड इसके साथ आ गया, क्या बन गया बेंजोल्डिहाइड। गाइस इस तरीके से आप क्या बना लेंगे बेंजोल्डिहाइड। दिस वाज व्हाट स्टीफन रिडक्शन। इन स्टीफन रिडक्शन वी कैन प्रिपेयर बोथ एलिपेटिक एल्डिहाइड एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड। बेंजोल्डिहाइड बना लोगे, इथेनॉल और एसिटल्डिहाइड भी बना लोगे, ठीक है, ओके। इसके अलावा क्या आप इससे फॉर्मल्डिहाइड बना सकते हैं? वह फिर उसके लिए आपको HCN इस्तेमाल करना पड़ेगा। Although we can prepare it, but this again ये H प्लस दे के बाहर चला जाता है, इतना स्टेबल, although ये वीक एसिड होता है, ठीक है, ज्यादा रिएक्टिविटी होती नहीं है इसकी, ठीक, इसलिए हम फॉर्मल्डिहाइड नहीं प्रिपेयर करते हैं इस मेथड से। क्या प्रिपेयर करते हैं? एसिटल्डिहाइड बेंजोल्डिहाइड, ठीक है, ओके। अगली बात स्टीफन रिडक्शन की और क्या खास बात है गाइस, इस मेथड से भी आप कीटोन नहीं बना सकते। आप बोलेंगे क्यों नहीं बना सकते, गौर से देखो भाई, यहाँ पे हुआ ठीक है, तो यहाँ पे केवल H ही आ सकता है ना, CH3 तो ला ही नहीं सकते ना, जिसमें हम R ग्रुप न ऐड कर पाए इनके साथ, तो हम नहीं बना सकते कीटोन। वाया स्टीफन रिडक्शन वी कैन नॉट प्रिपेयर कीटोन, अगेन रोजोनियम में नहीं बना सकते थे, यहाँ भी नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये हो गया गाइस आपका स्टीफन रिडक्शन। क्या बनता है, कैसे डिफाइन करेंगे गाइस? इन स्टीफन रिडक्शन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड आर फॉर्म्ड फ्रॉम नाइट्राइल्स इन प्रेजेंस ऑफ स्टेनस क्लोराइड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। खत्म। देख लो भाई, ऐसे डिफाइन करोगे बोर्ड एग्जाम्स में आ जाए तो। नेक्स्ट है गाइस इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है भाई, ये टोलुइन है, बेंजीन के साथ CH3 ग्रुप क्या कहलाता है, टोलुइन। आप जल्दी से इसका IUPAC नेम बता दो मुझे, क्या कमेंट करो, ठीक। टोलुइन से बनता है गाइस इस रिएक्शन में बेंजोल्डिहाइड। इटार्ड रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जो टोलुइन से बेंजोल्डिहाइड बनाती है,
किसकी प्रेजेंस में बनाती है भाई? क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2, दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड। सॉल्वेंट के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं कार्बन डाइसल्फाइड कर लो, और या और अथवा CCl4 का यूज कर सकते हैं। ठीक गाइस, जब आप पहले स्टेप में दिस क्रोमाइल क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं तो एक ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स बनता है, ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स। आप इसको रिएक्शन में दिखा भी सकते हैं और आपकी इच्छा नहीं भी दिखाई जाए। ठीक, फिर दूसरे स्टेप में आप यहां इसके बाद हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे विद वाटर। हाइड्रोलाइसिस वाटर का इस्तेमाल करेंगे, आपकी इच्छा एसिड के साथ करवाएं या बेस के साथ करवाएं। ठीक, बेंजोलेट बन जाएगा भाई। ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स जो बनता है उसको आप थोड़ा यहां देख लो भाई, क्या होगा? ये बेंजीन है, इसके साथ ये एक एच रह जाएगा, तो दो जुड़े हुए इनके साथ जुड़ेंगे, क्या देखना गौर से। एक ऑक्सीजन आगे आ जाएगा क्रोमियम का OCrCl2, एक ऑक्सीजन चला जाएगा पीछे OCrCl2O। गाइस जो दो एच निकले ये एक एक इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएंगे। दिस कॉम्प्लेक्स हैव ब्राउन कलर, दैट्स वाई ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स बनता है ये। इसका जब आप फर्दर हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो क्या होगा गाइस? ये वाला बॉन्ड अगर मैं कहूं ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव, इस वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या जुड़ेंगे भाई? दो OH ग्रुप, एक OH ग्रुप यहाँ ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक OH ग्रुप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे दो OH ग्रुप एक कार्बन पे स्टेबल नहीं है तो पानी निकलेगा, टिक 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 टिक, डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा भाई? बेंजोल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH, बेंजीन। दिस रिएक्शन इज नोन एज इटार्ड रिएक्शन। दैट सो कैसे डिफाइन करेंगे देख लीजिए guys। now these two reactions, Gattermann-Koch reaction और Gattermann-aldehyde synthesis, ये क्या है? Gattermann का नाम कॉमन है, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं भी इनमें। एक और है अकेली Gattermann रिएक्शन, क्या है? तीनों अभी डिस्कस कर लेते हैं क्या डिफरेंस है तीनों में। अकेली Gattermann रिएक्शन क्या है, Gattermann एल्डिहाइड सिंथेसिस क्या है, Gattermann-Koch रिएक्शन क्या है। सुनना भाई, Gattermann-Koch रिएक्शन में क्या होता है? देखो भाई, प्रोडक्ट बना दूं, पहली रेसिपी में प्रोडक्ट बनेगा भाई बेंजोल्डिहाइड। क्या बनेगा प्रोडक्ट? बेंजोल्डिहाइड। ये C डबल बॉन्ड OH बेंजोल्डिहाइड बनता है Gattermann-Koch रिएक्शन में। ठीक है, Gattermann एल्डिहाइड सिंथेसिस में क्या बनता है? बेंजोल्डिहाइड बनता है भाई। किससे? यही बस थोड़ा सा डिफरेंस। अगेन प्रोडक्ट क्या है दोनों रिएक्शन का? बेंजोल्डिहाइड। रिएक्टेंट क्या है? स्टार्टिंग रिएक्टेंट सेम है भाई, बेंजीन, मम्मा बेंजीन, बेंजीन। ठीक है, यहां बेंजीन की रिएक्शन करवाएंगे आप CO प्लस HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ anhydride aluminium chloride with small amount of CuCl copper chloride। ये रिएक्शन है Gattermann-Koch रिएक्शन। क्या होता है गाइस देखना ध्यान से, ये CO और HCl आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं, CO बीच में आ जाता है ऐसे, H और Cl के, H और Cl के बीच में आ जाता है CO, टिचू HC डबल बॉन्ड हो Cl बन जाता है। ठीक है, अब गाइस बेंजीन के हर कार्बन पे हाइड्रोजन है, आपको पता ही होगा। ठीक है, इस Cl को ये बेंजीन का हाइड्रोजन पसंद हो जाता है, तो इस हाइड्रोजन के साथ बाहर चला जाता है। कौन? Cl। क्या निकल जाता है साथ में? HCl। ठीक है,
ये सीओ ग्रुप पलट के ऐसे पलटी मार के सी डबल बॉन्ड ओ एच, ऐसा कैसा यहाँ जुड़ जाता है भाई, सी डबल बॉन्ड ओ एच क्या बन जाता है बेंजीन, हो गई रिएक्शन। गैटरमैन को रिएक्शन कहते हैं इसको। बेंजीन से क्या बना सकते हैं इस रिएक्शन से आप, बेंजील्डिहाइड भाई। अगेन क्या इस रिएक्शन में एलिफेटिक कंपाउंड बनाते हैं या नहीं, तो केवल एरोमेटिक कंपाउंड के लिए ध्यान रखिएगा। ओके, कीटोन बना सकते हो क्या इस रिएक्शन में, नहीं, एल्डिहाइड के लिए, वो भी एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए। ओके, गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस में क्या है भाई, ये अपना बेंजीन, इसकी रिएक्शन हम देख लो भाई, यहाँ पे सीओ यूज किया ना, बस इसकी जगह आप यूज कर लेना HCN नाइट्राइल। अगेन किसके साथ यूज करेंगे, HCl के साथ ही। अगेन किसकी प्रेजेंस में, अनहाइड्राइड सूखा AlCl3 की प्रेजेंस में क्या होगा प्रोडक्ट, यहां देखो भाई, ये बेंजीन अपना, ये अपना बेंजीन, ये 5 स्टार अपना, सुनना है जल्दी थोड़ा सा होंगे। चलिए भाई, ये बेंजीन अपना, ठीक, इसके साथ CN को जोड़ना भाई। बोला कहां जुड़ेगा, बोले यहाँ पे हाइड्रोजन को निकालेंगे, यहां जोड़ेंगे भाई, C ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन जुड़ गया, यह चट गया, चलो मान लो C के साथ H भी है, CH है, ठीक, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर गया। नाइट्रोजन के साथ क्या बचा, ये वाला H, एक H, ये वाला जो H है, कोर्स देखना दोबारा देखो भाई, क्या हुआ, यहां पे H है, ठीक है, H, ठीक है, ये गया कहीं गया घूमने गया, देखना कैसे आएगा, ये कार्बन इसे जुड़ गया, ये कार्बन जुड़ गया, इसके ऊपर H, फिर यहां ट्रिपल बॉन्ड थे, ट्रिपल बॉन्ड थे, ठीक है ना भाई, तो ये बॉन्ड ब्रेक किया, तभी ये कार्बन इसे जुड़ पाया, जुड़ गया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर गया, ठीक, डबल बॉन्ड के साथ क्या आ गया, नाइट्रोजन, अब इसके पास एक अच्छी कमी होगी ना, तो ये वाला जो H गया था वही आ जाता है, साथ में HCl, वही पिछली वाली रिएक्शन में देखा था हमने, स्टीफन रिडक्शन में देखा है ऐसे। फिर क्या करें, इसका हाइड्रोलाइसिस कर दो भाई, या वो लिख देना ऐसे बॉइलिंग वाटर, दूसरा स्टेप क्या भाई, बॉइलिंग वाटर का यूज किया हमने, तो समझ लेना हाइड्रोलाइसिस होगा। कैसे, कुछ नहीं करना, इस डबल बॉन्ड की जगह ऑक्सीजन रख देना भाई, रख दो सी डबल बॉन्ड OH, ये देखा था हमने पीछे, क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, कार्बन में पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, एक बॉन्ड ब्रेक करोगे OH यहाँ, H यहाँ, एक दूसरा बॉन्ड ब्रेक करोगे OH यहाँ, H यहाँ, एक कार्बन में 2 OH एग्जिस्ट नहीं, स्टेबल नहीं होते, OH और H निकल जाएगा, पानी निकल गया बाहर, बन गया क्या, बेंजीन, देख लिया होगा आपने गाइस, ये थी गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। देखो इसे हम गैटरमैन फॉर्माइलेशन भी कह देते हैं, अकेली गैटरमैन फॉर्माइलेशन रिएक्शन, क्योंकि एक प्रकार से देखा जाए CO ग्रुप, फॉर्माइल ग्रुप, CHO ग्रुप, यानी एक प्रकार से फॉर्मल्डिहाइड जुड़ रहा है, ऐसे समझ लेते हैं, इसलिए फॉर्माइलेशन बोल देते हैं। ये गैटरमैन कोच रिएक्शन कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये फर्क है दोनों में, बस इसमें आप अच्छी यूज कर लेना भाई, 2 स्टेप में करो, ये एक में ही होगी, ऐसे समझो। अकेली गैटरमैन रिएक्शन क्या है, क्या है भाई बताओ, देखो भाई ध्यान देना, गैटरमैन रिएक्शन में बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड होता है, ये बेंजीन नहीं, इसके ऊपर 2 नाइट्रोजन ग्रुप आ जाते हैं N2Cl, दिस इज बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं HCl के साथ विद कॉपर पाउडर, तो क्या होगा, ये N2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में, और ये Cl यहां जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन, क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। ऐसे ही आप ब्रोमोबेंजीन बना सकते हो, साइनोबेंजीन बना सकते हो, क्या बना सकते हो, साइनोबेंजीन, क्या बना सकते हो भाई, साइनोबेंजीन बना सकते हो। अगर आप यहाँ HCN का यूज कर लेंगे तो इनकी जगह CN ग्रुप आ जाएगा, साइनाइड ग्रुप, ब्रोमो यानी बेंजोनाइट्राइल बन जाएगा। अगर HBr यूज करेंगे यहाँ पे तो ब्रोमीन ग्रुप यहाँ आ जाएगा, जो यूज करोगे भाई यहाँ आ जाएगा बेंजीन के साथ। ये रिएक्शन है ओनली गैटरमैन रिएक्शन, ठीक है, होगी भाई। अगेन गाइस, इस रिएक्शन में भी आप केवल एल्डिहाइड बना सकते हो, कीटोन नहीं बना सकते, न एलिफेटिक एल्डिहाइड बना सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन, आवर नेक्स्ट रिएक्शन इज राइमर टाइमन रिएक्शन। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऑल्दो इसकी सेपरेट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो कि आप देख सकते हैं,
क्या है राइमर टाइमन रिएक्शन? देखिए भाई, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट आर है फिनोल। क्या है भाई? कौन है भाई? फिनोल। ठीक है। प्रोडक्ट क्या है? सैलिसाइल्डिहाइड। सैलिसाइल्डिहाइड। और आईपीएसी नेम क्या है इसका? ये नंबर 1, ये नंबर 2। 2 पे हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। गाइस, राइमर टाइमर रिएक्शन में 2 पे हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और कॉमन नेम सैलिसाइल्डिहाइड इज फॉर्म्ड फ्रॉम फिनोल विद क्लोरोफॉर्म CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। ठीक है। क्या करेगा भाई? पहले बनाएगा इसका सोडियम साल्ट ऑफ दिस सैलिसाइल्डिहाइड। फिर यहां पे हम दूसरे स्टेप में, ये मान लो हमारा पहला स्टेप होगा, ये क्या होगा भाई? दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? डाइल्यूट HCl का यूज करेंगे। डाइल्यूट HCl में यूज करते ही इस Cl के साथ ये अन्य फरार, यहां आ जाएगा H, बन गया हमारा क्या भाई? सैलिसाइल्डिहाइड। ठीक है गाइस, इस रिएक्शन में जो एक क्लोरोफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट इस रिएक्शन में बनाता है इलेक्ट्रोफाइल जिसका नाम है डाइक्लोरोकार्बिन। क्या नाम है भाई इसका? डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन एक इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, कार्बन के पास, ध्यान रखिएगा। ऑल्दो लोन पे है यहाँ पे, पर इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रोफाइल है। वाइवा का बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, व्हाट इज रिएक्शन इन इंटरमीडिएट ऑफ राइमर टाइमन रिएक्शन? आप झटके से बोलना सर क्या? डाइक्लोरोकार्बिन सर, डाइक्लोरोकार्बिन। एक ही बार बतेरा, एक ही बार बोल देना भाई। ठीक है। अच्छा, कैसी होती है ये रिएक्शन? गाइस, ये अन्य पहले इस OH को थोड़ा सा रिएक्टिव बना देता है। एक NaOH आता है और इसके साथ रिएक्शन करता है। 2 मोल बच गए 3 में से। ठीक है। Na यहां, H यहां, तो वाटर बाहर निकल जाएगा, यहां Na आ जाएगा। Na की बात समझ में आ गई? ठीक। फिर क्या होगा गाइस? ये जो CHCl3 है इसके साथ Na आएगा और इसको साथ के साथ इस ग्रुप, इस पॉइंट पे जुड़वा जाएगा। क्या हुआ? यहां पे CHCl, यहां पे जो H है जो हटा है, देखो यहां इस कार्बन से हर कार्बन पे यहां पे बेंजीन की H है, यहां से H निकलेगा, वो इस एक Cl को ले जाएगा, अगेन HCl बाहर निकल, बच गया। फिर ये जो 2 NaOH के मोल हमारे पास बचे, ये क्या करेंगे गाइस? 2 Na 2 Cl को उड़ा देंगे, 2 H को यहां लगा देंगे, एक OH यहां, एक OH यहां। अब एक कार्बन में 2 OH स्टेबल नहीं है, वाटर निकल जाएगा, डबल बॉन्ड O। देखिए भाई क्या होगा? ये बेंजीन छोटा बना देते हैं, ये ONa, यहाँ पे CHCl, ठीक है। 2 NaCl के साथ फरार, ठीक। यहाँ पे क्या आ गए? 2 OH ग्रुप, ठीक है। ये वाटर बाहर निकल गया, निकाल दिया मैंने, ये वाला सिंगल बॉन्ड भी इसके जुड़ गया, बन गया। ये थी भाई राइमर टाइमन रिएक्शन आपकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन। नाउ गाइस, वेकर प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम अल्कीन से, इससे भाई अल्कीन से क्या बना सकते हैं भाई? एल्डिहाइड बना सकते हैं, और इवन कीटोन भी बना सकते हैं। डिपेंड करेगा ये आप कौन सी अल्कीन यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, मैंने ले लिया इथाइलिन, मैं कह सकता हूं इथीन। क्या लिया भाई? इथीन। इथीन से क्या बनेगा? इथेनल, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये बनेगा भाई, साथ में साइड प्रोडक्ट। ठीक, क्या करेंगे इसका गाइस? इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे
पैलेडियम क्लोराइड के साथ, पानी के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2, साथ में ऑक्सीजन लेंगे गैस, और ये आप यूज करेंगे एयर, जिसके अंदर क्या होगी, ऑक्सीजन। ये कंडीशन यूज कर, क्या होगा इस रिएक्शन में गाइस, हम पैलेडियम मेटल का इस्तेमाल करते हैं, कॉपर क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। ये तीन मेन स्पीसीज है, कॉपर क्लोराइड, पैलेडियम, ऑक्सीजन। ठीक है, क्या होता है, जो अल्कीन होता है इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन भी जुड़ेगा साथ में, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, मेनली क्या जुड़ जाएगा, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन हो जाएगा और बन जाएगा एल्डिहाइड, और मैं कह सकता हूं कीटोन। ठीक है, कैसे, क्या खास बात है भाई, देखो कैसे होता है। एक्चुअली हम कहते हैं कि पैलेडियम एक्ट एज, पैलेडियम तो रिडक्शन करवाने में हेल्प करता है, यहां ऑक्सीजन जुड़ रही है। एक्चुअली पैलेडियम बिल्कुल रिडक्शन करवाता है, कैसे, हम स्टार्टिंग में केवल पैलेडियम मेटल लेते हैं, ओनली वी यूज पैलेडियम मेटल, क्योंकि ये एक्सपेंसिव होता है, पैलेडियम एज ए कैटलिस्ट काम करेगा इसमें। ठीक है, पर ऑक्सीडाइजिंग जो स्पीसीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगी वो केवल ऑक्सीजन करेगी, ऑल्दो पहले पैलेडियम काम करेगा, फिर कॉपर काम करेगा, फिर ऑक्सीजन करेगी। पर पैलेडियम कॉपर द्वारा वापस रिड्यूस हो जाएगा, कॉपर ऑक्सीजन द्वारा रिड्यूस हो जाएगा, तो ओवरऑल ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीजन ही खुद क्या करवाती है भाई, ऑक्सीडेशन करवाती है। नहीं समझ में आया, यार देखो ध्यान से क्या होता है, ये इथीन है, इसकी रिएक्शन आप पैलेडियम मेटल के साथ कॉपर क्लोराइड लेते हुए करवाओगे तो ये कॉपर, ये दिस, इसके साथ दिस, 2 CuCl यूज कर लेना भाई, कॉपर क्या होगा, पैलेडियम क्लोराइड PdCl2 बन जाएगा, साथ में 2 CuCl बाहर निकल जाएंगे। देखो रिएक्शन बैलेंस हुई कि नहीं हुई, 2 कॉपर 2 Cl 4 Cl खत्म। फिर ये 2 CuCl है, 2 UCCl, ये O2 के साथ यूज करेगा भाई, यूज होगा। ठीक है, पानी बनाएगा, क्या बनाएगा, पानी, देख लेना कितना पानी बनाएगा भाई। रिएक्शन को बैलेंस 2 की बजाय यहां 4 यूज करना, क्या बन सके, ताकि CuCl2 बन जाए, क्या बन जाए, CuCl2। देख लो भाई बैलेंस हो रही है क्या रिएक्शन, 4 कॉपर के साथ नहीं होगी भाई बैलेंस, 4 CuCl कैसे बैलेंस करोगे, कॉपर को बाहर निकाल देना भाई, तो बच्चे साइड वाला कॉपर, बैलेंस हो रही है क्या। हाइड्रोजन कहां से लाया आप, हाइड्रोजन कहां से लाएंगे, हाइड्रोजन नहीं है इसमें, तो पानी कैसे बना दिया मैंने, पानी कैसे बना दिया, क्या करेंगे गाइस, HCl यूज कर लेंगे, क्या यूज कर लेंगे भाई, साथ में HCl, साथ में क्या यूज कर लीजिएगा, HCl भी यूज कीजिएगा। ठीक है, ताकि वाटर बन पाए। ठीक है, बैलेंस कर लीजिएगा। क्या होता है, ध्यान दीजिए भाई, आप इथीन से बनाते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, कैसे बनाएंगे, सिंपल तरीका, देखो ध्यान से देखो, ये जो पैलेडियम है ये एक प्रकार से ये जो H2 वाटर दिख रहा है यहाँ पे, यहां से हाइड्रोजन, क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करवा रहा है, इनको एक हाइड्रोजन दे रहा है, मैं कह नहीं कह रहा कि अल्केन बन रहा है, समझ रहे हो, बीच में। ठीक, फिर क्या करेगा, यहां से 2 हाइड्रोजन छीन लेगा, इस वाले पे क्या जाएगा, डबल बॉन्ड, क्या बन गया, इथेन। ठीक, ठीक है, ये वाली कहानी थोड़ी ध्यान रखिएगा भाई। ठीक है, पता चले तो ठीक है, वरना रहने दीजिएगा। क्या होगा सेपरेटली अलग से बताएंगे आपको, जब वेकर प्रोसेस अकेली पढ़ेंगे हम, चैनल पे देख सकते हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। हाँ भाई, क्या होगा, सिंपली आप अल्कीन का इस्तेमाल करेंगे, मैंने अब की बार अल्कीन यूज कर ली, ये वाली CH3 सिंगल बॉन्ड C एज डबल बॉन्ड CH2, दिस इज प्रोपीन। जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे, मुझे तो मेन चाहिए पानी,
ठीक है, वो ऑक्सीजन करवा रही है मेन काम। साथ में क्या चाहिएगा भाई, करवाने वाले ये भी है, कॉपर क्लोराइड, ठीक है, ऑक्सीजन, ये कंडीशन हो। क्या होगा ध्यान दीजिए भाई, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, चुक 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 चुक, ये वाले कितने हो गए, दो, ये वाले दो हटे, यहाँ वाले बॉन्ड हट चुका है, यहाँ डबल बॉन्ड, क्या बना, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड। ये भाई मैं ऐसे ही बता रहा हूं आपको कि इस तरीके से बना सकते हो आप, बस इतना सा याद रखना है आपको, क्या कि अल्कीन से है ना। दोबारा देखो, दोबारा देखो, गलत कर दिया हमने, गलत कर दिया, ध्यान देना भाई, ऐसी कैसे बना दूंगी, ठीक है, थोड़ी अमाउंट में ही बनेगा पर मेजर प्रोडक्ट बनाना होता है हमें। क्या था दोबारा से देखो, थोड़ा कंफ्यूजन में चले गए हम। क्या था हमारे यहाँ, CH डबल बॉन्ड CH2, ये था ना, ठीक है। क्या होगा देखिएगा, एक्चुअली ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, किया बॉन्ड ब्रेक, ठीक है। क्या होगा, ये वाला कार्बन क्या है, सिंगल, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ चला गया, सिंपल ऐसे भेज दो। यहाँ कितने हाइड्रोजन हो गए, 3, ये वाला फ्री हो गया, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। गाइज इस ये मैं कह सकता हूँ स्मॉल अमाउंट में यही बनेगा, मैन क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और CH3, क्या बन गया, एसीटोन बनेगा भाई। जब आप क्या लेंगे, प्रोपीन, अगर आप यहाँ प्रोपीन ले ले, क्या ले लें भाई, प्रोपीन, तो वेक्टर प्रोसेस में क्या बनेगा, एसीटोन। अब देखो एक्चुअली ऑर्गेनिक रिएक्शन जैसे हो रही है ना, उनको उसके मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग होना होता है, सभी के मैकेनिज्म आपको करने नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ चीजें डायरेक्ट याद रखनी भी होती है, जैसे ये वेक्टर प्रोसेस हो गई, इसमें क्या कहानी हो रही है कि हम अल्कीन लेते हैं प्रोपीन, तो हमें मेजर अमाउंट में क्या मिलता है, कीटोन, एसीटोन मिलता है, किसकी बजाय, प्रोपेनॉल की बजाय, समझ में आ रही है। तो ये जो प्रोपेनोन एसीटोन है कॉमनली, ये मेजर प्रोडक्ट रहता है, ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में बनता है। तो हम देखते हैं अगेन ये सेकंड वाला कार्बन वाला ज्यादा अच्छे से वर्क कर रहा है भाई, ठीक है। ध्यान दीजिएगा गाइस, अगर आप यहाँ पे प्रोपीन लेते हैं तो आप बना लेते हैं क्या, एसीटोन। अगर आप लेते हैं इथीन, क्या लेते हैं आप, इथीन, तो क्या बनेगा भाई, इथेनॉल। इथीन से बनेगा इथेनॉल, प्रोपीन से बनेगा एसीटोन एज मेजर प्रोडक्ट। तो गाइस दिस वाज योर वेक्टर प्रोसेस, योर वेक्टर प्रोसेस, योर वेक्टर प्रोसेस, जिसमें आप पैलेडियम का इस्तेमाल कर, ध्यान रखिए पैलेडियम एक महंगा मेटल है, ठीक है, टेस्टिंग करवाने के लिए, इसलिए हमें बार बार रीजनरेट करवाना होता है इसको, क्योंकि एज ए कैटलिस्ट काम कर पाए, तो हम CuCl2 का इस्तेमाल करते हैं। अब CuCl2 को वापस रीजनरेट करवाना होता है, तो हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं, और ऑक्सीजन का यूज इसलिए करते हैं ताकि ये यहाँ कॉपर को वापस CuCl2 में कन्वर्ट करवा सके, CuCl2 पैलेडियम को PdCl2 में कन्वर्ट कर सके, जैसा हमने देखा था, ठीक है। आपको क्या याद करना है कि एल्डिहाइड कीटोन दोनों बनते हैं इस प्रोसेस में, वेक्टर प्रोसेस में, किससे बनते हैं भाई, अल्कीन से बनते हैं। गाइस साथ जो मेन नेम रिएक्शन थी एल्डिहाइड की प्रिपरेशन में, वो हमने कर ली। ध्यान रखिएगा वेक्टर प्रोसेस में दोनों एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं, इससे पहले 6 रिएक्शन में केवल और केवल एल्डिहाइड बनना था, चाहे एरोमेटिक बने या एलिफेटिक बने, ठीक है। जैसे मैं बात करूं अगर रोजरमुंड रिडक्शन की, तो इसमें एलिफेटिक एल्डिहाइड भी बन रहा है और एरोमेटिक एल्डिहाइड भी बन रहा है। अगर मैं बात करूं टार्ड रिएक्शन की, ओनली एरोमेटिक एल्डिहाइड। मैं बात करूं गैटरमैन-कोच रिएक्शन की, ओनली एरोमेटिक एल्डिहाइड। बात करूं राइमर-डायमंड रिएक्शन की, ओनली एरोमेटिक एल्डिहाइड। मैक्सिमम जो ये रिएक्शन हमने पढ़ी है उनमें एरोमेटिक एल्डिहाइड डोमिनेंसी में, ठीक है, ओके। अब हम कुछ ऐसी प्रोसेस पढ़ेंगे जिसमें एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स बनेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। नाउ गाइस आवर 8th मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड इज रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल से प्रिपेयर करेंगे, रिएक्शन करवा के अल्कोहल की, किसके साथ भाई, कॉपर एट 573 केल्विन, ठीक है। अब अल्कोहल्स में हम कॉमनली कैसे डिस्कस कर रहे हैं कि जब हम प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन कॉपर 573 केल्विन के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है,
सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं तब क्या बनता है, टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं तब क्या बनता है। ठीक, देखिए भाई ये आपके सामने है कौन सा अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। कैसे पहचानोगे कि ये प्राइमरी अल्कोहल है? गाइस देखो ये OH ग्रुप जिस कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन को देख लो, देख लिया। ठीक, अब देखो ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हो, जैसे यहाँ पे एक ही कार्बन है ये, ठीक, एक कार्बन है ये जिससे ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, जिससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है इसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन, इसके ऊपर वाले हाइड्रोजन को कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन, समझ रहे हो? ठीक है, अब जिससे ये अल्फा कार्बन जितने नंबर ऑफ कार्बन से जुड़ा हुआ है उसी बेसिस पे हम अल्कोहल को क्लासिफाई करते हैं। अब ये अल्फा कार्बन अगर एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल। यहां देखो, अब गाइस आप इसको कॉमनली CH3 लिख सकते हैं, तो CH3 में एक कार्बन से जुड़ा होता है ये वाला कार्बन। ठीक है, यहां देखो ये वाला कार्बन जिससे वो जुड़ा हुआ है क्या हुआ, अल्फा कार्बन। ये वाला कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, एक, दो कार्बन, क्या कहेंगे इसको, सेकेंडरी अल्कोहल। ये वाला कार्बन की बात करें तो जिससे वो जुड़ा हुआ है एक, दो, तीन, तो ये क्या है, टर्शियरी अल्कोहल। अब अगर आप प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन कॉपर 573 केल्विन से करवाते हैं गाइस एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है भाई, एल्डिहाइड। कोई भी आपने प्राइमरी अल्कोहल ले लिया तो वो एल्डिहाइड बनाएगा कॉपर 573 केल्विन के साथ, ध्यान रखिएगा। ओके, अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं तो बनाता है कीटोन। क्या बनाता है भाई, कीटोन। ठीक है, अगर आप टर्शियरी अल्कोहल लेते हैं तो बनता है एल्कीन। क्या बनता है भाई, एल्कीन। ध्यान रखिएगा, किसके साथ, कॉपर 573। अब मैं पहले आपको ऐसे क्यों बता रहा हूं, ताकि आप ब्रॉडली याद रख सकें कि कॉपर 573 केल्विन की रिएक्शन कोई भी प्राइमरी अल्कोहल आपको दिख जाए पक्का एल्डिहाइड बनेगा भाई। सेकेंडरी अल्कोहल दिख गया पक्का कीटोन बनेगा। टर्शियरी अल्कोहल है कोई भी, कॉपर 573 केल्विन के साथ अल्कीन बनेगा। ठीक है, ओके। नाउ कैसे, कॉपर 573 केल्विन प्राइमरी अल्कोहल के साथ अल्कीन एल्डिहाइड बनाता है। कैसे भाई, देखो ये वाला OH कॉपर उड़ा देगा, OH का H उड़ा देगा। ठीक है, जो अल्फा कार्बन है इसके ऊपर जो अल्फा हाइड्रोजन है उनमें से एक हाइड्रोजन को उड़ा देगा, उड़ा दो, देखो क्या बचा, ये CH3, ओके, सिंगल बॉन्ड C, इसके ऊपर एक H है, ओके, एक ऑक्सीजन बचा, ओके, ये वाला हाइड्रोजन वाला बॉन्ड यह आ जाएगा साथ में, क्या हो जाएगा, डबल बन गया एल्डिहाइड। क्या बाहर निकला, एक H ये, एक H ये, हाइड्रोजन गैस H2 बाहर निकल जाते हैं। गाइस दिस प्रोसेस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाए, इसे हम कहते हैं डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। क्या कहेंगे, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ओके, ठीक है, तो क्या हुआ है, कॉपर 573 प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करवाकर एल्डिहाइड बना देता है। ठीक है, डन। अब इस अल्कोहल का क्या नाम है, एक कार्बन दो, कितना भाई, इथेनॉल। क्या है ये, इथेनॉल, इथेनॉल है। इथेनॉल एक प्राइमरी अल्कोहल होता है, यस। कॉमन नेम क्या है, इथाइल अल्कोहल। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन दे, कन्वर्ट इथेनॉल इनटू एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में कैसा एल्डिहाइड है, इथेनॉल। गाइस कॉमन नेम क्या है इसका, एसिटल्डिहाइड। कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। कन्वर्ट इथाइल अल्कोहल इनटू एसिटल्डिहाइड, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। क्या करें, कॉपर 573 केल्विन के साथ रिएक्शन करवा दे। ठीक है, एक खास बात बताता हूं आपको गाइस, ये ऐसा क्वेश्चन है जो मेरे +2 के फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ था, और सबसे अच्छी बात ये थी कि ये क्वेश्चन मैंने अच्छे से कर रखा था। ठीक है, मजा आ गया भाई। 6 नंबर का क्वेश्चन था, 2-2 नंबर में दे रखे थे। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगा, अगेन गाइस ये OH इससे जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन, H,
अच्छा इस पे H है, यस इस कार्बन में एक H है, ठीक है गाइस, यहां से H और यहां से H चला जाएगा, क्या होगा बताओ फिर से, ये CH3 सिंगल बॉन्ड, गौर से देखो यहाँ पे C, ठीक है C के साथ एक और CH3 है, ये देख लो, ये वाला ऑक्सीजन बचा, यस इस ऑक्सीजन के साथ अगेन क्या बन जाएगा डबल, क्या बना कीटोन। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल क्या बनाता है कीटोन, अगेन इसने क्या निकाला हाइड्रोजन, अगेन डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन हुई। तो सेकेंडरी अल्कोहल विद कॉपर 573 अंडरगोज डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन एंड फॉर्म्स कीटोन, ठीक है। अब इस अल्कोहल का नाम बताओ क्या है गाइस, कॉमन नेम ऑफ दिस अल्कोहल इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और प्रोपेन टूपेओल, क्या नाम है इसका, प्रोपेन टूपेओल, ठीक है, क्या बनेगा कीटोन, क्या नाम है इस कीटोन का, एसीटोन, आईयूपीएसी नेम क्या है, प्रोपेनोन। क्वेश्चन देंगे आपको, कन्वर्ट आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इनटू प्रोपेनोन और एसीटोन, कैसे बदलेंगे, ऊपर 573 रखना बस, ठीक है। मेहनत करने का यही बेनिफिट होता है, अगर आपने मेहनत कर रखी है ना और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तुरंत आंसर आएगा। नेक्स्ट टर्सरी अल्कोहल, क्या नाम है गाइस, 1 2 3, एक प्रकार से देखा जाए तो ब्यूटाइल हो गया, ब्यूटाइल अल्कोहल है। आईयूपीएसी नेम बताइए क्या इसका, 1 2 3 2 पे मिथाइल, क्या नाम है भाई, 2 पे मिथाइल, आगे प्रोपेन, प्रोपेन टूपेओल, 2 पे मिथाइल प्रोपेन टूपेओल, ध्यान रखिएगा। और सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल कह सकते हैं आप इसको, सेम इसकी तरह, ठीक है, बट एन आइसोनियो, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल बेटर टर्म है इसके लिए, क्या, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, ध्यान रखिएगा। 2 पे मिथाइल प्रोपेन टूपेओल को कन्वर्ट कीजिए, इसमें देखो क्या बनता है, क्या होगा, कॉपर 573 का में यहां से हाइड्रोजन हटाना, ठीक है, और अल्फा कार्बन से क्या उड़ाना, हाइड्रोजन। अब क्या इस अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन है क्या, गौर से देखो, अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन को, अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन को डालेगा कॉपर, यहाँ पे है ही नहीं, किसको उड़ा के ले जाएगा। अब गाइस अल्फा नहीं तो किसको देखेगा, बगल वाले को देखेगा, बीटा को, 3 बीटा है भाई, किसी से भी हाइड्रोजन उड़ा सकता है, चलो इससे उड़ा देते हैं हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन गया, पर यहां से हाइड्रोजन जाता है ना बगल वाले से, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जाता है, तो ये OH भी हाइड्रोजन भेज देता है, ठीक है। बट अगर बगल वाली बी फॉर बगल वाली से हाइड्रोजन गया तो ये H नहीं भेजता है, ये OH भेजता है, ये बोलेगा बगल वाली के साथ तो मैं पानी निकालूंगा, तो क्या होगा, यहां से OH और यहां से H, देखो भाई CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2, यहां से वो चला गया नीचे CH3, इस कार्बन के साथ जहां से हाइड्रोजन गया क्या बन जाएगा डबल, क्या बन गया एल्कीन, ठीक है। क्या हुआ है, यहां से OH यहां से H, क्या बाहर निकला साथ में वाटर। तो गाइस टर्सरी अल्कोहल वाटर को साइड प्रोडक्ट के रूप में निकालते हुए कॉपर 573 केल्विन के साथ अल्कीन बनाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या बाहर निकला, डी का मतलब है बाहर निकलना, H2 मतलब वाटर, हाइड्रेशन, तो इस रिएक्शन में क्या हुआ है, डिहाइड्रेशन, यानी कि कॉपर 573 केल्विन टर्सरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करके अल्कीन बनाता है, ध्यान रखिएगा। तो अल्कोहल से जब भी आपको अल्कीन बनाना हो ना, तो कॉपर 573 केल्विन का यूज करना, ओनली टर्सरी अल्कोहल अल्कीन बना सकता है, ध्यान रखिएगा। नाम बताओ इसका, 2 पे मिथाइल, क्या नाम हो गया, 2 पे मिथाइल, देन प्रोप 1 पेइन, प्रोप 1 पेइन, प्रोपीन, 2 पे मिथाइल प्रोपीन। तो गाइस 2 पे मिथाइल प्रोपेन 2 पे ओल से अगर आपको 2 पे मिथाइल प्रोपेन 1 पेन यानी प्रोपीन बनाना है तो आप यूज कीजिएगा कॉपर 573 केल्विन का, ठीक है। तो गाइस अब मैं एक बार समराइज कर देता हूं, कॉपर 573 केल्विन की ये कंडीशन अल्कोहल्स के साथ जब प्राइमरी अल्कोहल होते हैं तो डीहाइड्रोजनेशन करते हुए एल्डिहाइड बनाते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल कॉपर 573 के साथ अगेन डीहाइड्रोजनेशन करते हुए कीटोन बनाते हैं।
टर्सरी अल्कोहल कॉपर 573 के साथ डिहाइड्रेशन करते हुए अल्कीन बनाते हैं। ठीक है, यानी कि इस रिएक्शन में एल्डिहाइड भी बन रहा है और कीटोन भी बन रहा है। हमारा इस वीडियो के अंदर क्या टाइटल है, प्रेजेंट, जिसमें हम स्पेशली प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड पढ़ रहे हैं, तो हम स्पेशल एल्डिहाइड फोकस करेंगे। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये कीटोन के हिसाब से देखे तो ये, एल्कीन के हिसाब से देखे तो ये। ठीक है, तो इस रिएक्शन में प्राइमरी अल्कोहल ही कॉपर 573 के साथ क्या बनाएगा भाई, एल्डिहाइड। ठीक है, नोट इट केयरफुली गाइस। नाउ 9th मेथड क्या है एल्डिहाइड प्रिपरेशन का, देखिए भाई। इस मेथड में हम कार्बोक्सिलिक एसिड और अब हम कह सकते हैं फैटी एसिड की रिएक्शन हम करवाते हैं मैग्नीज ऑक्साइड के साथ 573 केल्विन पे। वो कॉपर वाली कहानी आ गई ना, कॉपर 573 अल्कोहल्स के साथ रिएक्शन करता है, मैग्नीज ऑक्साइड 573 केल्विन पे एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। देखिए सी डबल बॉन्ड OH ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं, और गाइस जब इसके साथ कोई भी R अल्काइल ग्रुप जुड़ जाए तो उसे हम कहते हैं फैटी एसिड। ठीक है, ओके। जब भी फैटी एसिड की रिएक्शन आएगी गाइस, वो आपको केवल एक मोल ही देगा। मान लो अगर खुद से करनी हो गई कि कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू एल्डिहाइड, ठीक है, तो आपके पास और भी मेथड होंगे। अगर उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा तो कैसे पूछेंगे, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा, अकेला ये मॉलिक्यूल देगा, सीधे एरो लगा के दे दिया 573, यहां पे क्वेश्चन मार्क का निशान, कंप्लीट द रिएक्शन, और यहां पे लिख देगा ए, प्रोडक्ट ए क्या होगा इस रिएक्शन। तो आप ध्यान रखिएगा, मैग्नीज ऑक्साइड 573 केल्विन के साथ ये दूसरा मोल आप खुद से लेंगे, इसी का लेना है। ठीक है, नाउ बताइए क्या होगा। तो इसका नाम क्या, नाम है इसका गाइस, इसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। क्या भाई, फॉर्मिक एसिड। HC डबल बॉन्ड OOH पहला मेंबर है कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का, सेम है ये भी। IUPAC नेम बता देते, क्या नाम है भी IUPAC नेम इसका, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, क्या होगा, सिंपली गाइस कार्बोक्सिलिक एसिड से मैग्नीज ऑक्साइड 573 केल्विन पे CO2 और वाटर बाहर निकालेगा, ये ध्यान रख लेना बस। अब CO2 कैसे निकाल सकते हो, बोले इस मॉलिक्यूल में देख लो, दिख रहा है CO2, ये गया बाहर, और यहां से क्या OH के साथ ये वाला H नहीं, ध्यान रखिएगा, जल्दी से निकलेगा ये वाला। ठीक है, आसानी से निकल जाएगा इस ऑक्सीजन वाला H। अब यहां से ये HC डबल बॉन्ड O हो गया, यहां से निकल गया H, तो ये OH, ओहो, और ये क्या भाई H, क्या बाहर निकल गया, वाटर। ठीक है, ये CO2 बाहर निकल गया, डन। क्या बचा, ये H इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या होगा भाई, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, बन गया। क्या बना, फॉर्मिक एसिड से हमने क्या बना दिया भाई, एल्डिहाइड। क्या नाम है इस एल्डिहाइड का, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, IUPAC नेम मिथेनल। ठीक है, डन। अब इससे बात करते हैं, ये भी दोनों एसिड के, कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल है, और ये क्या है, अगेन मिथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड, डन। ये क्या है, आपका बहुत जाना पहचाना एसिटिक एसिड, IUPAC नेम इथेनोइक एसिड। यानी जब आप इथेनोइक एसिड की रिएक्शन अब अगर इसके साथ दी किसी और मॉलिक्यूल के साथ, तो आपको बताएगा फॉर्म किसके साथ करवा दें, फॉर्मिक एसिड के साथ और मिथेनोइक एसिड के साथ, क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। अगेन कहानी भाई, ये OH, ये H और ये CO2 निकाल दो, CO2 वाटर बाहर चला गया, ये H यहां जुड़ जाएगा, सिंपल सी कहानी। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, EH बचा, जुड़ गया।
क्या बना? साथ में क्या? CO2 और वाटर। क्या बना भाई, जल्दी से बताओ क्या नाम है इसका? इथेनल। बन गया एल्डिहाइड, इथेनल। और कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड। गाइस कॉमन नेम से इनके क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं आपको। नाउ अब की बार क्या किया आपने? ये क्या है? एसिटिक एसिड। ठीक है। ये क्या है? सेम इसी का भाई, ये खुद ही है भाई। क्या करेगा इसमें? एसिटिक एसिड। आईयूपीएसी नेम इथेनोइक एसिड। अगर आप इथेनोइक एसिड की रिएक्शन करवाए मैग्नीज ऑक्साइड 573 पे, क्या होगा? अगेन ये CO, ये वाला H, ये OH, H2O, CO2 बाहर, ये CS से जुड़ जाएगा। करना कुछ नहीं है ज्यादा, CH3 डबल बॉन्ड था, यहाँ पे CS से जुड़ गया। गौर से देखिए इसको, क्या बना है? कीटोन। क्या नाम है इसका? एसीटोन। आईयूपीएसी नेम प्रोपेनोन। क्या समझे आप? क्या कि जब हम यहां एसिटिक एसिड है, यहां एसिटिक एसिड है, तो क्या बन गया? कीटोन। यहां एसिटिक एसिड है, यहां फॉर्मिक एसिड है, क्या बन गया? एल्डिहाइड, इथेनल। यहां फॉर्मिक एसिड है, यहां फॉर्मिक एसिड है, क्या बना? फॉर्मल्डिहाइड। ध्यान दीजिए क्या खास बात है गाइस, जब आप दूसरे मॉलिक्यूल से हम CO2 और H निकालें तो यहां पे जो ग्रुप है वही जुड़ा है इसके साथ। बोलो यस। यही ध्यान रखिएगा, ये वाला ग्रुप अगर कोई R हुआ तो क्या बनेगा? कीटोन। और ये वाला ग्रुप भी इस तरफ क्या होना चाहिए? R, तो क्या बनेगा? कीटोन। अगर यहां H है तो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। मतलब क्या है सिंपल शब्दों में गाइस, अगर आप फॉर्मिक एसिड का एक मोलिक्यूल कम से कम एक मोलिक्यूल ले लेते हैं, दो मोलिक्यूल रिएक्शन करेंगे मैग्नीज ऑक्साइड के साथ 573 केल्विन पे, चाहे वो दोनों फॉर्मिक एसिड हो या दोनों एसिटिक एसिड हो या एक एसिटिक एसिड हो एक फॉर्मिक एसिड हो, कम से कम दो मोलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेंगे। डन। ओके। अब अगर दोनों में से एक मोलिक्यूल फॉर्मिक एसिड है, मिथेनोइक एसिड है, तो क्या बनेगा भाई? एल्डिहाइड। क्या बनेगा? एल्डिहाइड। अगर दोनों ही एसिटिक एसिड हो और प्रोपेनोइक एसिड हो, दोनों में से एक मॉलिक्यूल अगर फॉर्मिक एसिड का नहीं है तो नहीं बनेगा एल्डिहाइड, केवल कीटोन बनेगा। समझ में आई बात? दोबारा सुन लीजिए एक बार और। अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड में फॉर्मिक एसिड नहीं लिया, मैग्नीज ऑक्साइड 573 केल्विन के साथ, तो एल्डिहाइड नहीं बनेगा, कीटोन बनेगा। क्या बनेगा? कीटोन। सिंपल। कैसे? दोनों मॉलिक्यूल को तो रखना है ऐसे, इस वाले से O जुड़ा देना, यहां से CO2 और यहां से H, ये वाला H जोड़ देना भाई, ये तरीका है। ठीक है गाइस, इस तरीके से हमारे 9 मेथड हो चुके हैं एल्डिहाइड प्रिपेयर करने के। चलिए नेक्स्ट मेथड। 10th मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड इज फ्रॉम अल्काइंस। हम अल्काइन से बनाएंगे एल्डिहाइड। कैसे बनाएंगे गाइस? अल्काइन का पहला मेंबर होता है ये, क्या है इसका आईयूपीएसी नेम? इथाइन। कॉमन नेम जल्दी से कमेंट कीजिए इसका। ठीक है, आप इसकी रिएक्शन करवा दे वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, यानी हम एक प्रकार से हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं इथाइन का, साथ में डाइल्यूट HgSO4, मर्क्यूरिक सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड। और क्या खास टेम्परेचर है गाइस इसका? 333 केल्विन टेम्परेचर पे। क्या होगा गाइस? अल्काइन का वाटर के साथ जब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो पहले एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे। वाटर जब भी रिएक्शन करता है, हाइड्रोलाइसिस करता है, तो H और OH की फॉर्म में ऐड होता है। अब दोनों कार्बन अगर सिमेट्रिकल है तो H यहां ऐड कर दिया हमने, OH यहां ऐड कर दिया। सिंपल, कुछ भी नहीं करना। कर दो भाई, ये CH के साथ H जोड़ा तो कितने हो गए? 2। नीचे वाले क्या बचा? यहां पे डबल बॉन्ड CH के साथ क्या जोड़ दिया? OH।
थोड़ा तरीके से लिख लें इसको। कैसे? ऐसे देखो, ऐसे ऐसे लिखते हैं। ये CH2 सिंगल बॉन्ड C के ऊपर OH और ये क्या यही है क्या? सेम। यस। क्या बना? यहां डबल बॉन्ड है। क्या बना गाइस? ये इन और OH एक साथ हो तो इन्हें हम कहते हैं इनोल कंपाउंड्स। तो इनोल कंपाउंड बन गए। और इनोल कंपाउंड की खास बात क्या है? ये अनस्टेबल होते हैं, स्टेबल नहीं होते। तुरंत प्रभाव से ये एक प्रोसेस में जाते हैं जिसे कहते हैं हम टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म में क्या होता है? ये जो OH वाला हाइड्रोजन है ये इस इन की तरफ घूमना चाहता है ऐसे और अपनी पहली पोजीशन से दूसरी पोजीशन से पहुंच जाएगा तीसरी पोजीशन पे। 1,3 माइग्रेशन हो जाएगा हाइड्रोजन एटम का। टोटोमेरिज्म कहेंगे इस प्रोसेस को, इस आइसोमेरिज्म को। क्या होगा? यहां पे हाइड्रोजन एक और आ गया, कितने हो गए? CH3। ठीक है, ये वाला बॉन्ड तो टूटना ही था फिर। क्यों? कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है, 3 तो ये हो गए, एक ये सिंगल बॉन्ड C के साथ H। यहां H जा चुका है तो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन अकेला रह गया। दुकेला करने के लिए कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है। क्या बन गया? इथेनल। इथेनल क्या है? एक एल्डिहाइड। कॉमन नेम क्या है इसका? एसिटल्डिहाइड। तो गाइस इस तरीके से आप एल्डिहाइड बना सकते हैं अल्काइन से, स्पेशली इथाइन से। क्यों बना सकता है? कन्वर्ट इथाइन इनटू इथेनल। तो ऐसे बदलिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब की बार मैंने नेक्स्ट इथाइन ले लिया, अल्काइन ले लिया। क्या नाम है इसका? प्रोपाइन। क्या नाम है इसका भाई? प्रोपाइन। अगर आप यही हाइड्रेशन, अब देखिए पानी अगर जुड़ है तो पानी का जुड़ना कहलाता है हाइड्रेशन। तो एक प्रकार से ये अल्काइन की हाइड्रेशन रिएक्शन है। अल्काइन हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन में अल्काइन का हाइड्रेशन करवा के, सुनना ध्यान से, हाइड्रोकार्बन्स में अगर आप अल्काइंस को ले ले और इनका हाइड्रेशन करवा दे, हाइड्रेशन को मैंने हाइड्रोलाइसिस बोल दिया, कोई बात नहीं, पानी द्वारा बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो हाइड्रोलाइसिस कह सकते हो। पर क्या हुआ है? एक्चुअली हाइड्रेशन, पानी जुड़ गया है, तो अल्काइंस के हाइड्रेशन द्वारा आप एल्डिहाइड बना सकते हो। ठीक है गाइस, 10 इंपोर्टेंट मेथड। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं। फिर हम बाद में समराइज भी करेंगे एल्डिहाइड की प्रिपरेशन को इसी वीडियो में, बने रहिए। नेक्स्ट, प्रोपाइन को कन्वर्ट कीजिए, ये कन्वर्ट होगा गाइस एसीटोन में, यानी कि प्रोपेनोन में। कैसे बदलेंगे? अगेन हाइड्रेशन करवाइए। जब भी अल्काइन आ जाए तो तुरंत इसका हाइड्रेशन करवाएं। हाइड्रेशन मतलब पानी को जोड़ना है भाई, HOH पानी। किसकी प्रेजेंस में? डिट्टो इस कंडीशन में, ये कंडीशन यहां लगा दी मैंने। क्या होगा? CH3। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है ना, पानी जोड़ना है, इस पे H इस पे OH, ऐसे नहीं जोड़ेंगे। अगर आप HOH जोड़ते हैं तो पहले आप पढ़ चुके हैं इथीन में, इथीन का हाइड्रेशन करवाया था हमने। कौन सा रूल लगाया था? मार्कोनिकोज रूल। मार्कोनिकोज रूल लगाइए। क्या कहता है मार्कोनिको रूल्स? कि ये जो H और OH में से H जो है उस कार्बन पे जाएगा ट्रिपल बॉन्ड की, और डबल बॉन्ड होता डबल बॉन्ड की उस कार्बन पे जहां हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा हो। हाइड्रोजन के पास जाएगा, ज्यादा वाले के पास। या हाइड्रोजन के नंबर 0 है, यहाँ 1 है, तो हाइड्रोजन जाएगा इस 1 वाले के पास, OH जाएगा इसके पास। यहाँ पे क्या भेजेंगे? ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे जाएगा OH और यहाँ पे जाएगा H। तो कितने हो गए? 2। ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर गया। गौर से देख लो भाई, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ OH। अगेन क्या ये इन ऑल कंपाउंड बन गया है? हाँ। क्या करेंगे? टोटोमेरिज्म। हाइड्रोजन 1 2 अल्कीन वाली साइड शिफ्ट करेंगे, 3 इस पोजीशन पे चला जाएगा। भेज दो भैया। CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे O, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, यहाँ पे हो जाएंगे CH3, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेगा, बन गया एसीटोन और प्रोपेन। तो गाइस ध्यान दीजिए, केवल और केवल इथाइन से ही आप एल्डिहाइड बना सकते हैं। अदर जो भी अल्काइंस होंगे
उनसे आप केवल और केवल कीटोन ही बना पाएंगे। ठीक है, तो एल्डिहाइड की अगर बात करें तो स्पेशली इथाइन से बनेगा अल्काइंस में वाया हाइड्रेशन, देन टोटोमेरिज्म, इथेनल एसिटल्डिहाइड ही बनेगा। अगर मैं बात करूं क्या फॉर्मल्डिहाइड बना सकते हो आप? गाइस सबसे छोटा अल्काइन 2 कार्बन का होता है, मिथाइन नहीं होता। तो इसका मतलब आप इस मेथड में HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मल्डिहाइड नहीं बना सकते। फिनिश। तो ये था गाइस हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। ठीक है गाइस, नेक्स्ट मेथड में हम अगेन अल्काइन से ही एल्डिहाइड बनाएंगे। और कैसे? वाई यूज ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कैसे? देखिए भाई क्या होता है इस रिएक्शन में। मैंने एक अल्काइन ले लिया, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या नाम है इसका? प्रोपाइन। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाइए। गाइस 2 स्टेप है, मैं एक साथ ही बता रहा हूं। पहले स्टेप में क्या होता है, B2H6 टेट्राहाइड्रोफुरान की प्रेजेंस में एज ए सोलवेंट हम रिएक्शन करवाते हैं डाइबोरोइन के साथ। ठीक है, सेकंड स्टेप में H2O2 विद NaOH रिएक्शन करवाते हैं। ये 2 स्टेप है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की। हाइड्रोबोरेशन पहले स्टेप में हाइड्रोजन और बोरेन ग्रुप जुड़ जाता है इस अल्काइन के साथ। ठीक, फिर हाइड्रोलाइसिस H2O2 के साथ एक प्रकार से हाइड्रोलाइसिस होता है, बी बोरोन ग्रुप हट जाता है, OH ग्रुप जुड़ जाता है। ठीक है, तो पहले स्टेप में यहां से H जुड़ गया, दूसरे स्टेप में इससे OH जुड़ गया। एक प्रकार से देखा जाए तो HOH हाइड्रेशन वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ा है। पर थोड़ा सा तरीका ध्यान रखिएगा गाइस, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में आप अप्लाई करना एंटी मार्कोनिको रूल। क्या? एंटी मार्कोनिको रूल लगा दो भाई, इसमें लगा दो। क्या होगा? H और OH जोड़ना है, OH उस कार्बन पे जाएगा जहां हाइड्रोजन के नंबर कम हो, या हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन के नंबर कम हो। मार्कोनिको रूल में हाइड्रोजन वहां जा रहा था जहां हाइड्रोजन के नंबर क्या है? ज्यादा। एंटी मार्कोनिको में कहा जाएगा? ये H जुड़ेगा इस कार्बन पे जिस पे हाइड्रोजन के नंबर कम है, ये OH जुड़ेगा इस कार्बन पे जहां हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा है। ये कम ज्यादा क्या चक्कर है भाई? देखो इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन पे एक है, तो ये एक ज्यादा हो गया इसकी कंपैरिजन। ठीक है, तो एंटी मार्कोनिको रूल यही कहता है कि जो हाइड्रोजन है ये उस कार्बन पे जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन के नंबर क्या हो? कम। मार्कोनिको रूल में हाइड्रोजन उस कार्बन पे जुड़ता है जहां हाइड्रोजन के नंबर क्या होते हैं? ज्यादा। ठीक है, तो जो आपकी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है इसमें एंटी मार्कोनिको रूल द्वारा इन कंडीशन में वाटर H और OH माइनस जुड़ते हैं। ठीक है, कैसे जोड़ो भाई? ये देखो ये CH3 कैसा है? ऐसा सिंगल बॉन्ड C, एक बॉन्ड ब्रेक करेगा तभी जुड़ेंगे CH। अब इस H पे क्या जुड़ेगा भाई? OH, और इस पे क्या जुड़ेगा? H। ठीक है, अब गाइस ये है इन और ओल, इनोल कंपाउंड। इनोल आपको पता है कि अनस्टेबल होता है, क्या होगा? फर्दर अंडरगोज टोटोमेरिज्म, ये टोटोमेरिज्म में जाएगा। भेज दो टोटोमेरिज्म में। क्या होती है टोटोमेरिज्म? OH से इस कार्बन की तरफ 1-3 माइग्रेशन, 1-2-3, H यहां से यहां जाएगा, भेज दो भाई। CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CO, ये वाला H यहां भेज दिया। ठीक है, एक H है यहां पे। अब इस कार्बन का ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, ये वाला बॉन्ड। तो इस कार्बन के 3 बॉन्ड, 4 बनाने के लिए इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना। तो गाइस क्या बनता है? देखिए, जब आप टर्मिनल अल्काइन, ये टर्मिनल अल्काइन है जब ट्रिपल बॉन्ड एंड साइड वाले कार्बन की तरफ, तो इसे हम कहते हैं टर्मिनल अल्काइन। जब आप टर्मिनल अल्काइन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है गाइस? दिस इज व्हाट? CHO ग्रुप, दिस इज अल्काइल ग्रुप। क्या? एल्डिहाइड। क्या नाम है? CH3 CH2 COH, दिस इज व्हाट? प्रोपेनल। क्या बन गया भाई? प्रोपेनल बन गया। ठीक है, इससे प्रोपाइन से।
जब आप टर्मिनल अल्काइन लेते हैं। ओके, अब मान लेते हैं भाई, मान लेते हैं आप ये अल्काइन ले लें, इससे क्या बनेगा? पहले ये दो स्टेप में रिएक्शन करवाते तो H और OH जोड़ेंगे, जोड़ दो भाई, इसमें तो क्या है, किसी पे H जोड़ दो, किसी पे O जोड़ दो, इस पे OH जोड़ दिया, इस पे H जोड़ दिया, ये कितने हो गए? दो। अब क्या हुआ, इसकी 1,3 माइग्रेशन होनी है, यहां से हाइड्रोजन कहां चला जाएगा? यहां पे। अगेन ये H कितने हो गए? 3। ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर गया, ये डबल बॉन्ड क्या बन गया? एसिटल्डिहाइड इथेनॉल। किससे? इथाइन से बना सकते हो आप, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन द्वारा। ओके, लेकिन हम बात करते हैं कीटोन के लिए, क्या कीटोन बन सकता है? ये भाई CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, ये है नॉन टर्मिनल अल्काइन। मतलब ये जो ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, एंड साइड एक छोर की तरफ प्रेजेंट नहीं है, बीच में है। दिस इज व्हाट? नॉन टर्मिनल अल्काइन। करवाओ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप अप्लाई करेंगे आप, ये भाई दोनों स्टेप, पहला भी और दूसरा लगा दिया। क्या होता है, आपको H और OH जोड़ने। H कहां जाएगा? उस कार्बन पे जहां हाइड्रोजन के नंबर कम हो, दोनों पे ही नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड वाले पोजीशन पे दोनों पे ही नहीं है, तो क्या करें? किसी पे H लगा दो, किसी पे OH लगा दिया भाई। CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे लगा दिया H और यहाँ पे लगा दिया OH। अगेन इन ऑल अनस्टेबल होता है, हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा यहां से तीसरी पोजीशन पे, यहां से H कहां जाएगा? यहां पे। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड क्या बना अब की बार? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH3, इस तरफ भी R ग्रुप, इस तरफ भी R ग्रुप, क्या बन गया भाई? कीटोन। यानी कि जब आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाते हैं और नॉन टर्मिनल अल्काइन लेते हैं तो बनता है कीटोन, टर्मिनल अल्काइन लेते हैं तो बनता है एल्डिहाइड। ध्यान रखिए गाइस, इस तरीके से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का इस्तेमाल करके हम एल्डिहाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा गाइस 11वां मेथड, जिसमें हमने एल्डिहाइड बना दिया। मैं कहूंगा 11 रिएक्शन हमने एल्डिहाइड प्रिपरेशन की कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन नाउ गाइस, अगेन एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड एल्डिहाइड प्रिपेयर करने का है, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन्स। मैं कह सकता हूं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन में आपने 11th क्लास में पढ़ा है। ओजोनोलाइसिस डिस्कस करते हैं क्या होता है गाइस। सबसे पहले इसमें ओजोन गैस रिएक्ट करती है अल्कीन के साथ, जो भी अल्कीन दे रखी है। किसकी प्रेजेंस में भाई? आप क्लोरोफॉर्म यूज कर सकते हैं और आप कार्बन टेट्राक्लोराइड का सॉल्वेंट ले सकते हैं। लगभग 196 केल्विन टेम्परेचर का ध्यान रखिएगा भाई, तापमान कम लेना है। ठीक है, क्या होगा गाइस? पहले स्टेप में बनेगा ओजोनाइड। क्या बनेगा भाई? ओजोनाइड। देख लो कैसे बनता है। ये कार्बन पे मैं अलग अलग H लिख रहा हूं, 2H एक साथ कर दी। चलो ये 2H मैंने इस तरफ दिखा दी, 2H इस कार्बन में, ठीक है। यहां पे डबल बॉन्ड था, यहां पे कार्बन, फिर यहां 2H। क्या होगा? ये ओजोन का मॉलिक्यूल इस अल्कीन के डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा। कैसे? देखो, इस एक बॉन्ड को ब्रेक करेगा, यहां पे ऑक्सीजन के 2 एटम अलग अलग जुड़ जाएंगे। अब ऑक्सीजन बनाता है डबल बॉन्ड, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, बन गया। ठीक, 3 एटम ऑक्सीजन के, ये क्या करेंगे? ये वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, अब की बार ऑक्सीजन कॉमन लेन से जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से ओजोन एक प्रकार से हम कहेंगे मंदिर जैसे शेप बना लेता है। ठीक है, दोबारा देख लीजिए भाई, क्या होगा? एक बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इसके साथ टक 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 एक ऑक्सीजन का एटम यहां, इसके साथ एक ऑक्सीजन का एटम यहां। ठीक, ये दोनों आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे, एक ऑक्सीजन का एटम यहां जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देगा। इस तरीके से ये बन गया, इसे कहेंगे ओजोनाइड। ओजोनाइड जिस भी कंपाउंड का, इथीन का है, इथीन ओजोनाइड या इथाइलिन ओजोनाइड कह सकते हैं। ठीक, दूसरे स्टेप में क्या करना है? इसकी रिएक्शन जिंक के साथ करवानी है। ठीक, साथ में आप वाटर ले सकते हैं।
क्या होगा गाइस, ये जो जिंक है, जिंक, ये समझ लो इस मंदिर की चोटी को उड़ा ले जाएगा। उड़ाई चोटी, ऑक्सीजन बाहर, ये CH2, यहां पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, यहां पे CH2, ये ऑक्सीजन जा चुका है जिंक के साथ, ZNO बना लिया इसने। ये कहानी है। जैसे ही जिंक ने उड़ाया ऊपर वाला, ये भी क्या करेंगे, ये वाले बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएंगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा। ओके, इस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड, क्या बन गया, बन गया कंपाउंड, प्लस का निशान बीच में लगा दे। क्या बना, गौर से देखिए, C, इस तरफ भी H, इस तरफ भी H, डबल बॉन्ड हो, फॉर्मल्डिहाइड बन गया है, ये भी फॉर्मल्डिहाइड है, 2 मोल बन गए इस फॉर्मल्डिहाइड। तो अगर आप इथीन का ओजोनोलाइसिस करवा दे तो फॉर्मल्डिहाइड के 2 मोल बनते हैं। समझ में आया? 1 मॉलिक्यूल ऑफ इथीन से 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड बनेंगे ओजोनोलाइसिस द्वारा। 1 मोल इथीन से 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड बनेंगे ओजोनोलाइसिस द्वारा। ठीक, क्या हुआ है ओवरऑल? सिंपल गाइस, कुछ नहीं किया, एक तरीका देखो, कुछ नहीं करना। ओजोनोलाइसिस में फाइनली क्या करना है, इस डबल बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करना, 1 में कर लेना, यहां ऑक्सीजन दे देना भाई, यहां ऑक्सीजन दे देना। मतलब ये CH2 था ना, डबल बॉन्ड यहां ऑक्सीजन दी, इसको पकड़ लिया। ओके, CH2 है ना, ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहां, इसको ऑक्सीजन दे दो, CH2O CH2O, ये तो है HHC डबल बॉन्ड। देखो भाई, अब समझ गए होंगे आप क्या करना है। ये लो मेरे पास ये एल्कीन है, इसका नाम है प्रोपीन। ओजोनोलाइसिस करवाएं, क्या करेंगे भाई, पहले प्रोडक्ट बना दो सीधा, कुछ नहीं करना, यहां पे तोड़ो, यहां ऑक्सीजन दे दो, बनाओ, क्या बना, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ये ऑक्सीजन के साथ डबल, ऐसे लिख देता हूं मैं, H डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहां पे प्लस CH2 डबल बॉन्ड O, खोल के लिख दो भाई, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये इसके साथ H, ऐसे लिख सकते हो। क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड। ये क्या है, HCHOC H डबल बॉन्ड फॉर्मल्डिहाइड, तो यहां पे फॉर्मल्डिहाइड प्लस क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड। अगेन आप एल्डिहाइड बना रहे हो, किससे, एल्कीन से, वाया ओजोनोलाइसिस। थोड़ा खोल के देख लेते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है भाई, देखो अब क्या, कैसे खोलोगे, सिंपली, ये हमारे पास क्या है, प्रोपीन, क्या होगा, ओजोन आया, बोला एक ऊपर, ठीक है, दोनों बॉन्ड बना लेंगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, दूसरा बॉन्ड ब्रेक किया, एक ऑक्सीजन नीचे, जिंक आएगा दूसरे स्टेप में, चोटी उड़ा ले जाएगा, टक 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 टक, ये वाले बॉन्ड दोनों यहां शिफ्ट हो जाएंगे, बन गया, ये था ओजोनोलाइसिस। ठीक है, तो गाइस इस मेथड से आप एल्डिहाइड बना सकते हो, क्या कीटोन बना सकते हो इस मेथड से। देखो मैंने आपको ये एल्केन दे दिया, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब मैं आपको ऐसा अल्कीन देता हूं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है ना, उन कार्बन के ऊपर 2 R ग्रुप हो, 2 अल्काइल ग्रुप हो, कीटोन बन जाएगा। कैसे, तरीका क्या है हमारा, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना, यहां ऑक्सीजन दो, यहां ऑक्सीजन दो, क्या बना, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, क्या नाम है इसका, एसीटोन। O डबल बॉन्ड C CH3 CH3, क्या नाम है इसका, एसीटोन। तो गाइस ओजोनोलाइसिस द्वारा आप बोथ एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी बना सकते हैं। ठीक है, कैसे, इसमें कैसे करेंगे भाई, ये देख लो, डायरेक्ट मेथड भी पहले कॉमन मेथड देखिए, क्या होगा, ये एक बॉन्ड ब्रेक करेगा, ऑक्सीजन आगे चोटी बना ली ऑक्सीजन ने, दूसरा बॉन्ड ब्रेक करेगा, नीचे जुड़ गया ऑक्सीजन, टिकचुंग टिकचुंग टिकचुंग, अब जिंक के साथ दूसरे स्टेप में चोटी बाहर, टटक 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 टटक, ये वाले दोनों बॉन्ड बन जाएंगे आपस में, टिकचुक, देख लो। तो ये मेथड था ओजोनोलाइसिस का। क्या किया इसमें हमने, दोबारा सुन लीजिए, डबल बॉन्ड के ऊपर पहले O3 रिएक्शन करेगा, ओजोनाइड बनाएगा, फिर जिंक चोटी उड़ा ले जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा और कीटोन भी बन सकता है। ठीक,
ये डिपेंड करेगा आपने कैसी एल्कीन ले रखी है, ठीक है। अगर इथीन ली तो 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड बनेंगे, डन। अगर आपने प्रोपीन ली, एक एसिटल्डिहाइड बनेगा, एक फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, ठीक। अब मैंने आपको बोल दिया, ये लिया आपने CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब क्या बनेगा भाई, ओजोनोलाइसिस करवाएंगे इसका, सीधी सी बात है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक, ये ऑक्सीजन बना दो यार, ये एसिटल्डिहाइड बन गया, ये एसिटल्डिहाइड बन गया, ठीक है। चलिए एक बार इनको दोबारा से करके देख लेते हैं, ठीक है। आइए अब आप इनका ओजोनोलाइसिस करके बताइए क्या होगा प्रोडक्ट। क्या तरीका है भाई, डबल बॉन्ड को ब्रेक करूंगा मैं, इधर ऑक्सीजन सिंपल बना दो भाई, CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहां पर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन देना है मुझे, EH तरीके से लिख दिया बस मैंने, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, यहां पर चिपका दिया EH प्लस इसको CH2 डबल बॉन्ड O, कैसे लिख सकते हो आप, C डबल बॉन्ड O इधर H, क्या बना भाई, ये क्या है फॉर्मल्डिहाइड, ये क्या है एसिटल्डिहाइड, इथेनल मिथेनल बन गया भाई। किससे बना है, प्रोपीन। तो अगर मैं कह दूं कन्वर्ट प्रोपीन इनटू मिथेनल एंड इथेनल, कौन सी प्रोसेस है वो, ओजोनोलाइसिस ही है गाइस, ध्यान रखिएगा, ओके। इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा, अगेन ये ब्रेक, यहां ऑक्सीजन दिख गया मुझे, तो ये तो एसीटोन दिख रहा है CH3। अब आप आइडिया तो लगा देंगे C डबल बॉन्ड प्रैक्टिस करने के बाद, ये वाला क्या देगा, फॉर्मल्डिहाइड, खत्म। फॉर्मल्डिहाइड और क्या बन रहा है, एसीटोन। क्वेश्चन आएगा, ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट बन रहा है एसीटोन और फॉर्मल्डिहाइड, बताइए कौन सी एल्कीन है वो, 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन। क्या करना होगा आपको इसमें, कुछ नहीं भाई, डबल बॉन्ड को आपस में जोड़ देना, इकट्ठा करके लिख दो, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड को इकट्ठा लिख रहे हो, यहां पे इस कार्बन पे CH3 है, ये C2H है, तो वापस अल्कीन भी बता सकते हो आपको, जहां से तोड़ा वहीं से जोड़ दें इन दोनों को, अल्कीन का पता चल जाएगा। इससे बताओ क्या होगा, ये वाला तोड़ा, यहां पे ऑक्सीजन, तो ये क्या बन गया, इथेनल, ये क्या बन गया, प्रोपेनल। अच्छा यस, अगर आप इस H की जगह CH3 कर देते तो ये एसीटोन बन जाता। इसका करवाओगे ओजोनोलाइसिस, गाइस ओजोनोलाइसिस 2 बॉन्ड ब्रेक करता है, मतलब आप एक डबल बॉन्ड को ब्रेक करके यहां ऑक्सीजन और यहां ऑक्सीजन लगा सकते हो, लगा दो, एक बॉन्ड पड़ा रहेगा, क्या दिक्कत है। बोला ये CH सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, ये डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब की बार साथ आ जाएंगे 2 ग्रुप, ठीक है, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। तो आप अल्काइन का भी ओजोनोलाइसिस करवा सकते हो। तो इसमें एक साथ क्या मिल रहे हैं आपको, ये देखो CH को यहां लग देते हैं, आप बन गया, ठीक है। तो 1 2 2 कार्बन, 2 ग्रुप, 2 फंक्शनल ग्रुप है, समझ में आ रही है। गाइस अल्काइन का भी ओजोनोलाइसिस होएगा, तो उसमें 1 2 बॉन्ड तोड़ के आप ऑक्सीजन दे देना, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो देख सकते, ठीक है। तो इस तरीके से ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन अगेन आपको एल्डिहाइड बना के देता है और कीटोन भी देता है, ठीक है। पर हमारे लिए एल्डिहाइड कैसे बनता है ये आपका डोमिनेंसी में था इस वीडियो के लिए, इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है। तो गाइस ये वो इंपॉर्टेंट मेथड थे, ठीक है। इसके बाद हम ऑक्सीडेशन करेंगे और कुछ और मेथड्स पढ़ेंगे एल्डिहाइड प्रिपेयर करने के, साथ ही साथ मैं उसके बाद आपको वीडियो में एल्डिहाइड प्रिपेयर करने के जितने मेथड हमने पढ़े हैं उनको समराइज करके भी बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन, 13वां मेथड एल्डिहाइड प्रिपेयर करने का है फ्रॉम जैम डाइहैलाइड। अब ये जैम डाइहैलाइड का मतलब है, जैम का मतलब यहां पे जैमिनल टर्म से है। जैमिनल का मतलब होता है ऑन सेम कार्बन एटम, सेम कार्बन एटम पर। समझिए क्या है कि सेम कार्बन एटम पे डाई का मतलब 2, हैलाइड का मतलब हैलोजन का होना। देखो भाई इस कंपाउंड में ये कार्बन एटम में इस पे 2 क्लोरीन ग्रुप जुड़े हुए,
दो हैलोजन जब सेम कार्बन पे, उसे कहते हैं जेम डाइहैलाइड। इसकी रिएक्शन आप एक्वस KOH के साथ करवाइए। ये एक प्रकार से हेलोल्केन है, हेलोल्केन से प्रिपेयर कर रहे हैं आप, बहुत ही अच्छा मेथड है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रिपेयर कर सकते हो। देखो भाई ये क्या है आपके पास, 1,1,1,1 डाइक्लोरो, 2 कार्बन इथेन, 1,1 डाइक्लोरो इथेन से क्या करेंगे, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे। KOH हमने वाटर में ले रखा है, तो ये OH इस Cl को डिस्प्लेस कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पे Cl की जगह आ जाएगा OH और यहां पे आ जाएगा OH। ठीक है, इसके 2 मोल ले लिए हमने। ठीक, पोटासियम Cl के साथ बाहर, 2 KCl बाहर निकल जाए। अब ध्यान दीजिए गाइस, एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते, अनस्टेबल होते हैं। तो ये जो कंपाउंड बना है ये अनस्टेबल है। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेगा, ये एक OH का H और दूसरे का OH बाहर निकाल देगा, पानी बाहर निकाल देगा, माइनस में H2। क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C के साथ क्या है H, ये तो H है। इन दोनों से अगर ये वाटर चला गया, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेगा, डबल, ये बन जाएगा। इसका क्या नाम है गाइस, दिस इज इथेनॉल। तो आपने क्या किया, हेलोल्केन में जेम डाइहैलाइड से 1,1 डाइक्लोरोइथेन से क्या बना दिया, इथेनॉल। सिंपल। अगर ये होता तो भाई अगेन इस Cl की जगह OH लगाओ, यहां पे CH3 सिंगल बॉन्ड C पे CH3, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, अगेन एक कार्बन पे 2 H ग्रुप, अनस्टेबल है कंपाउंड, तो ये वाला H और ये वाला OH बाहर, पानी निकलेगा, निकाल दो पानी भाई। क्या बचा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, ये वाला बॉन्ड या ऑक्सीजन के साथ शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड। क्या बन गया गाइस, एसीटोन। तो अगेन जेम डाइहैलाइड द्वारा आप एल्डिहाइड भी बना सकते हो और कीटोन भी बना सकते हो। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट मेथड इज ऑक्सीडेशन। नाउ गाइस हमारा 14 एंड लास्ट मेथड ऑफ एल्डिहाइड प्रिपरेशन इज प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम अल्कोहल्स, ऑक्सीडेशन। अब हम अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करवाएंगे। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है अल्कोहल का, देखो अल्कोहल में हाइड्रोजन है, यहां पे भी हाइड्रोजन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का जुड़ना ही केवल ऑक्सीडेशन नहीं होता, इसके अलावा हाइड्रोजन का रिमूवल भी ऑक्सीडेशन होता है, ध्यान रखिएगा। गाइस क्या होता है, ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे पास पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पोटासियम परमैंगनेट का एक्वस सॉल्यूशन पानी में सिंपली, और बेसिक अल्कलाइन सॉल्यूशन और एसिडिक सॉल्यूशन, H+ का मतलब है एसिड डाल रखा है। मैक्सिममली हम पोटासियम परमैंगनेट को अल्कलाइन सॉल्यूशन में लेते हैं। ठीक है, ओके। ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ये एक प्रकार से नेसेंट ऑक्सीजन ऐसे दिखाते हैं, इसका मतलब नेसेंट ऑक्सीजन देगा। क्या मतलब है इस बात का, जो ये नेसेंट ऑक्सीजन होती है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। ठीक है, ये हाइड्रोजन रिमूव कर लेगी और ऑक्सीडेशन हो जाएगा इस कंपाउंड का। सेम पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगेन नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, जो इन दोनों हाइड्रोजन को खींच लेगी, वाटर बाहर निकलेगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा अल्कोहल का। PCC पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता है PCC। PDC होता है पायरिडीनियम डाइक्रोमेट। ये ऐसे एजेंट हैं जो ऑक्सीडेशन करवाएंगे। जोन्स रिएजेंट, ये क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का H2SO4 में सॉल्यूशन होता है भाई, एसिड के साथ।
जब आप क्रोमियम ट्राइऑक्साइड विद H2SO4 ले लें, इसे कहते हैं जोन्स रिएजेंट। ये भी क्या करवाता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं भाई। ये हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिए, इनमें से कोई भी एजेंट ले लो आप, ऑक्सीडेशन करेगा। क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। क्या होगा पहले तो, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ये वाला H और इस कार्बन जिससे ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है H चला जाएगा। क्या होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C, इसके पास H है, चला गया, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेगा। क्या बना? एल्डिहाइड। गाइस ये कैसा अल्कोहल है? आप पढ़ चुके वीडियो में पहले, प्राइमरी अल्कोहल। अगर आप प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। ये क्या है? इथेनॉल। इथेनॉल से क्या बन गया? एसिटल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन करने पे। ठीक है, ओके। अगेन ये भी इथेनॉल है। क्या होगा? यहां से H और जिस कार्बन से O जुड़ा हुआ है उसी का H बाहर निकलेगा। देखो भी क्या हुआ, CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहां से H चला गया, डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन के साथ। देख लो भाई, ये वाला चला गया, ये वाला चला गया, डबल बॉन्ड आ गया, बस क्या बन गया? एसीटोन। अगेन क्या मतलब है? अगर आपने लिया सेकेंडरी अल्कोहल, ये क्या है भाई? सेकेंडरी अल्कोहल है, जिस कार्बन से वो जुड़ा हुआ, वो कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका नाम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। बहुत बार इसी से क्वेश्चन आते हैं भाई, इस नेम से, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से। प्रोपेन टू पेओल, आयुकेसिन नेम है इसका। क्या बनेगा? एसीटोन। प्रोपेन टू पेओल के ऑक्सीडेशन से एसीटोन बनता है, ध्यान रखिए। ठीक है, पाइरिडिनियम डाइक्रोमेट लिया आपने, इसके साथ क्या होगा? ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा। इसके साथ लिया, हो जाएगा ऑक्सीडेशन। जोन्स रिएजेंट लिया, ऑक्सीडेशन हो जाएगा भाई। 6 कार्बन है, जहां O जुड़ा हुआ है वहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। एक कार्बन छोड़ के डबल बॉन्ड है, एक छोड़ के डबल बॉन्ड। ठीक, यह ऑक्सीडेशन क्यों नहीं हुआ? पहला रीजन, ओके, पहला लॉजिक चाहिए मुझे इसका। दूसरा, आप क्या इनमें से कोई भी एजेंट हर एक रिएक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं? ठीक है। तीसरा, क्या डिफरेंस है पीसीसी में और इनमें? 3 बातों का आंसर चाहिए। आइए करते हैं सो। पहला, गाइस ऑक्सीडेशन तभी होगा जब OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे एक हाइड्रोजन हो। एक हाइड्रोजन कम से कम होना चाहिए। 2 तो अच्छी बात है, 3 तो और भी अच्छी बात है। इस वाले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है जिससे OH जुड़ा हुआ है, इसलिए इसने इसका ऑक्सीडेशन नहीं कर पाया ये नॉर्मल कंडीशन में। अदरवाइज तो हम यहाँ पे यहां से H निकाल देते, यहां से H निकलवा देते, या कुछ भी 100 प्रोडक्ट बने, पर नॉर्मल लेबोरेटरी कंडीशन पे रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, डन, ओके। अगर यहां पे H होता, ये लो भाई, ये मैंने कर दिया H और ये जोड़ दिया OH। अब ये PDC क्या करेगा? पाइरिडिनियम डाइक्रोमेट कर देगा ऑक्सीडेशन। यहां से H निकाल दो, क्या बन गया? CH3 सिंगल बॉन्ड C के ऊपर CH3, ये बन गया डबल बॉन्ड, अगेन एसीटोन बन गया। ठीक है, तो जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उस पे हाइड्रोजन का होना मस्ट है, तभी ये एजेंट ऑक्सीडेशन कर पाएंगे। ठीक है, ओके, पहली बात क्लियर हुई, डन। दूसरी बात, क्यों लिया हमने पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट? इसलिए गाइस, ये जो KMnO4 है, K2Cr2O7 है, ये ऐसे एजेंट है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये फर्दर दिस इस एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन कर देंगे, या OH घुसा देंगे, बीच में ऑक्सीजन घुसा देंगे भाई, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, फर्दर एसिड बन जाएगा। इसमें फर्दर यहां से हाइड्रोजन को ब्रेक करके ये ऑक्सीजन इसके साथ H, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करवा के यहाँ पे H, फर्दर इतना सारा ब्रेक करने के बाद ये क्या करेंगे? CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहां पे फर्दर HC डबल बॉन्ड OH। समझ रहे हो? कीटोन तक का ऑक्सीडेशन करवा देते हैं KMnO4 K2Cr2O7। ऑल्दो कीटोन का इतने आसानी से ऑक्सीडेशन होता नहीं है, फिर भी अगर आपने KMnO4 K2Cr2O7 लिया और आप भूल गए और आप सोचते हैं आपको एल्डिहाइड, रिएक्शन छोड़ दी आपने, होती जा रही होती रहेगी अपने आप,
आप किसी काम में लग गए, तो गाइस एल्डिहाइड या कीटोन नहीं मिलेगा आपको, एसिड मिलेगा। ठीक है, अब अगर आपने पीसीसी ले लिया, भूल जाओ, शाम को आप शॉपिंग में चले गए, रिएक्शन करवा के पीसीसी डाल के इसके साथ, गाइस केवल एल्डिहाइड तक रिएक्शन होगी, आगे रिएक्शन नहीं होगी, या कीटोन तक रिएक्शन होगी, आगे रिएक्शन नहीं होगी, कोई एसिड नहीं बनेगा। ये फायदा है किसका, पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट का। इसमें हम क्या करते हैं गाइस, CrO3 का, पायरिडिनियम C5H5N पायरिडीन का और HCl का 1:1:1 तीनों का सिंपल 1-1 मोल का मिक्सचर लेते हैं। ये होता है पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, और ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करता है, केवल एल्डिहाइड और कीटोन तक ही ऑक्सीडेशन करेगा पीसीसी, पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। साथ ही साथ मैं बता दूं, पायरिडिनियम डाइक्रोमेट भी केवल एल्डिहाइड और कीटोन तक ही ऑक्सीडेशन करता है, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करता, एसिड में नहीं बदलेगा एल्डिहाइड कीटोन को, बट ये दोनों बदल देंगे एसिड में। ठीक है, इनके केस में अगर आप रिएक्शन करवा के भूल गए तो आपको एसिड मिलेगा, इनके केस में भूल जाओ, चाहे चले जाओ मार्केट शॉपिंग में जाओ, आराम से आ जाओ, मूवी देख के आ जाओ, आपको एल्डिहाइड और कीटोन नहीं मिलेगा, बस एसिड नहीं बनेगा। ये फायदा है, इसलिए हम पीसीसी और पीडीसी का इस्तेमाल करते हैं, मैक्सिमम इस्तेमाल होता है पीसीसी, ये बहुत अच्छा यील्ड देता है एल्डिहाइड और कीटोन का। अगेन अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन में ध्यान रखिएगा, सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी हो। ठीक है, इसके केस में हम ध्यान रखेंगे, रिएक्शन करवा के फिर मूवी देखने जाएंगे इन दोनों केस में, ये हमारा कीटोन मिल गया, दैट्स ऑल, एल्डिहाइड मिल गया, दैट्स ऑल। तो प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनता है एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनता है कीटोन, टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता भाई, डायरेक्ट इन दी एजेंट्स द्वारा, एट ऑल। ओके, अगली क्या खास बात है, देखिए जो ये KMnO4 K2Cr2O7 है ना, ये डबल बॉन्ड को भी उड़ा देते हैं, डबल बॉन्ड हो ना कहीं पे, उसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं। पर ये जो जोन्स रिएजेंट है, पीडीसी है, पीसीसी है, ये डबल बॉन्ड को नहीं छेड़ते, ये केवल उस कार्बन को छेड़ेंगे जिसपे OH है, और इस कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है भाई साथ में, देख लो कार्बन की 3 बॉन्ड तो है, एक हाइड्रोजन है, तो यहां से H और यहां से H निकला, H2 बाहर निकल गया ऑक्सीजन के साथ, H2O बना, ये हो यहां पे बना लिया डबल बॉन्ड। तो जोन्स रिएजेंट भी कंट्रोल ऑक्सीडेशन ही करता है भाई, ध्यान रखिएगा, और डबल बॉन्ड को इंटैक्ट रखता है। यह फायदा है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का H2SO4 के साथ, यही फायदा है पीसीसी के साथ भी। ठीक है, ओके। अगली बात गाइस, क्या खास बात है, देखिए KMnO4 की खास बात की बात करते हैं। देखो ये हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्या किया मैंने, ध्यान से सुनिएगा, ये ग्रुप है, चलो मैंने यहां बेंजीन ले लिया और यहां पे CH2CH3 ले लिया, इसका ऑक्सीडेशन करवा दिया, किसके साथ, अब हम बात करें केवल KMnO4 K2Cr2O7 की, आप KMnO4 ले लें और K2Cr2O7 ले लें, ठीक है, क्या होगा, COH बेंजोइक एसिड बनेगा, क्या बनेगा भाई, बेंजोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, बिल्कुल सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। आपने क्या किया, यहां पे CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 ले लिया, आपने अगेन KMnO4 ले लिया, बेंजोइक एसिड बनेगा। ठीक है, अगर आप इस H की जगह यहां पे एक और CH3 लगा दे, अब इसके साथ रिएक्शन करवा दे, अब रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। अगर इसकी यहां पे CH3 ग्रुप लगा दे और इसकी रिएक्शन आप KMnO4 के साथ करवाते हैं, नो रिएक्शन। रीजन क्यों गाइस, जब जिस कार्बन जो बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन, अगर इसके पास हाइड्रोजन नहीं है ना, तो ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता KMnO4 द्वारा भी। यहां पे हाइड्रोजन का होना मस्ट है, इस कार्बन पे हाइड्रोजन का होना मस्ट है, अगर इस कार्बन पे हाइड्रोजन है फिर कितना भी लंबा ले लेना आप, देखो भाई ये मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लिया, यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया, अब मैं कितनी बड़ी चैन लूं, CH2 चलती जाए चैन,
यानी बेंजीन को छोड़ के ऊपर अल्काइल ग्रुप में अगर इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है ना मिनिमम, दो तो और भी अच्छी बात, तीन हो जाएंगे फिर तो ये CH3 टोलुइन बन जाएगा। तो अगर यहाँ पे आपने एक हाइड्रोजन ले लिया, फिर कितनी बड़ी चैन ले लें आप दोनों तरफ, कितनी बड़ी चैन ले लीजिएगा गाइस, सिंपल, ये वाली सारी चैनें हट जाएंगी और यहाँ पे COOH ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा। गाइस ये बेंजोइक एसिड प्रिपेयर करने का मेथड है, बस डिफरेंशिएशन के लिए मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दिया, ठीक है। ये अगेन ये वेरीफाई करता है कि अगर यहाँ पे अल्केन ग्रुप दे रखा है, केवल अल्काइल ग्रुप दे रखा है, तो इसका ये ऑक्सीडेशन डायरेक्ट KMnO4 बेंजोइक एसिड बनाते हैं। एल्डिहाइड कीटोन के लिए आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से हमने 14 मेथड पढ़ लिए हैं एल्डिहाइड प्रिपेयर करने के, साथ में कुछ मेथड्स में कीटोन भी बना साथ में, ठीक है। और गाइस हाँ, कीटोन के जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। अब मैं आप लोगों को समराइज करवा देता हूं जो भी 14 रिएक्शन एल्डिहाइड को प्रिपेयर करने की हमने पढ़ी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। नाउ गाइस एल्डिहाइड प्रिपरेशन में हमने कौन कौन से मेथड पढ़े हैं इनको समराइज कर लेते हैं। देखिए भाई, अगर मैं बात करूं फ्रॉम अल्कोहल्स, तो हमने क्या किया, अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करवाया और हमने एल्डिहाइड और कीटोन बनाए। प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल से बनेगा कीटोन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास KMnO4, K2Cr2O7, PCC, PDC, जोन्स रिएजेंट। अब जो ये PCC बना, इससे पहले सैरेट रिएजेंट, कोलिन रिएजेंट भी इस्तेमाल हुए पर उनसे यील्ड कम था और जो भी मिक्सचर प्रिपेयर होता था उससे हम एल्डिहाइड सेपरेट नहीं कर पाते थे। तो हमारे पास बेस्ट रिएजेंट एल्डिहाइड प्रिपरेशन करने के लिए आया PCC, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जिसमें 1:1:1 होता है, जो कि आप वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमने अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के लिए कॉपर 573 केल्विन इस्तेमाल किया। अगेन गाइस क्या, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड देगा, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देगा, टर्शियरी अल्कोहल देता है अल्कीन, ठीक है। और ऑक्सीडेशन में बात करें तो टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन बहुत कम होता है, नहीं होता आसानी से, ठीक है। तो ये हमारे मेन मेथड से फ्रॉम अल्कोहल से, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड की मैं बात करूं गाइस, सबसे बढ़िया मेथड MnO की 573 केल्विन के साथ रिएक्शन, प्राइमरी किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवाते हो। अगर उसमें आपने फॉर्मिक एसिड लिया पक्का 1 मोल तो एल्डिहाइड बनेगा, अगर आपने फॉर्मिक एसिड छोड़ के अदर हायर मेंबर्स ले लिए तो कीटोन बनता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास क्या था, हमने अल्कीन से वाया हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन द्वारा हमने हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन करवाया हमने, और हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन से हमने क्या करवा दिया भाई, प्रिपेयर करवा दिया क्या, टोटोमेरिज्म करवा के फर्दर एल्डिहाइड, कीटोन भी बना सकते हो, ठीक है। फिर हमने हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ी, हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन यानी इस पूरी वीडियो में हमने हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन द्वारा हाइड्रोकार्बन का यूज करके एल्डिहाइड और कीटोन बनाया, ठीक है। और मैं अगर बात करूं हाइड्रोकार्बन में तो ओजोनोलाइसिस अल्कीन का ही करवाया हमने, ओजोनोलाइसिस ध्यान रखिएगा। जैम डाइहाइड एक्वस KOH का इस्तेमाल करते हैं, सब्स्टिट्यूशन होता है, एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते हैं और वाटर निकल जाता है, एल्डिहाइड कीटोन बन जाता है, ठीक। तो गाइस कॉमनली ये वो तरीके हैं जिनसे हमने एल्डिहाइड प्रिपेयर किया है। जो नेम रिएक्शन हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, जैसे रोजनमूड रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन, इटार्ड रिएक्शन, गैटरमैन कोच रिएक्शन, गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, राइमर टाइमन रिएक्शन, वेकर प्रोसेस, कॉपर 573 के साथ और MnO 573 के साथ, गाइस ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। गाइस दिस वाज ओवरऑल समरी फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। तो इस तरीके से हमने भाई एल्डिहाइड्स को प्रिपेयर कर लिया है। गाइस एल्डिहाइड्स के अलावा हमने हेलोल्केन, हेलोरीन, अल्कोहल फिनोल ईथर की भी प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज चैनल पे वीडियोस हैं पढ़ ली, आप विजिट कर सकते हैं, उनको लर्न कर सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो को, अपने वीडियो से नोट्स भी बना सकते हैं। गाइस
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये वीडियोस आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, नीट और जेई एग्जाम के लिए अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेगी। ठीक है, एलडीआईडी की प्रिपरेशन में किसी प्रकार की कोई क्यूरी हो आपकी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।